अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई। यार मैट लैब वाले जो था ना, ये जो सर ने यूआई दी हुई है, बेसिकली मैट लैब जितने भी अभी तक सॉफ्टवेयर हैं उनमें अगर सबसे इजीएस्ट वे यूआई बनाने का है तो वो मैट लैब के अंदर है। मैट लैब दो चीज़ें यूज़ करता है यूआई बनाने के लिए। एक है गाइड, जो कि अभी 2022 वाले या 23 वाले में शायद ये ख़त्म हो जाएगी सपोर्ट। और दूसरा है ऐप डिज़ाइनर। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें बनाते हैं, एग्जैक्टली ऐप डिज़ाइनर वैसा ही है। सो इनिशियली हमें गाइड के ऊपर मिला हुआ है, तो ये मैंने कमांड विंडो, एक मिनट ज़रा बाकी सारा कुछ क्लियर कर लूँ। सो ये कमांड विंडो है, इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल लिखा गाइड। इन केस अगर किसी का ये वाला इशू हो कि उससे चीज़ें नहीं शो नहीं हो रही, तो ये टॉप के ऊपर होम का जो बटन है, अगर इसके ऊपर जाके लेआउट करें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दें आप, तो आपकी सारी चीज़ें वापस एज इट इज़ आ जाएंगी। कमांड विंडो, करंट फोल्डर, वर्क स्पेस, ईच एंड एवरीथिंग, इसमें विजुलाइज करना ज़रा आसान हो जाता है। सो गाइड लिख के मैंने इंटर किया, ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई। क्रिएट न्यू गाइड या ओपन एग्जिस्टिंग गाइड। पहले मैं ज़रा एक बेसिक से न्यू गाइड बनाता हूँ ना, ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाए। न्यू गाइड के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट, या जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐड हुई हों या डिफरेंट ना कुछ प्री डिफाइंड बने हुए हैं। तो हमने कहा कि चलें ब्लैंक वाली क्रिएट कर लेते हैं। ओके किया, ये विंडो आ गई मेरे पास। ये वो एरिया है वाइट वाला जहाँ पे बॉक्सेस बने हैं, जो मुझे प्ले करने के बाद यूआई में नज़र आएगा। मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यूआई के अंदर ऐड हुई हुई हैं। अगर मैं यूआई ओपन करूँ तो यूआई के अंदर इस तरह से बटन ऐड हुए हैं कि ये बटन प्रेस करें, ये बटन प्रेस करें। फिर इस तरह से हमारे पास कोई स्लाइडर, खैर वो तो नहीं है, रेडियो बटन भी नहीं है। एडिट बॉक्सेस हैं जिनके अंदर आप वैल्यू दे रहे होते हैं, इनिशियल पॉइंट की, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने ये देनी है, फाइनल पॉइंट। और तीसरी चीज़ जो यूआई में यूज़ हुई है वो ये एक्सिस हैं, जहाँ पे हमें ग्राफ शो हो रहा होता है। सो एक्सिस हैं, एडिट टेक्स्ट है और बटन है। अब इनके इसने तो डिस्प्ले करना होता है। यहाँ पे आप कोई वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव होगी और वहाँ से देन डिस्प्ले होगी। यूआई के अंदर जो मेन चीज़ समझने वाली होती है कि यूआई के बैक एंड के ऊपर कोड लिखा होता है, जिसकी वजह से यूआई कंट्रोल हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँ तो पीछे 2 या 3 या 4 लाइनें कोड की एग्जीक्यूट हों। तो हर बटन का हर एक, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका अपना फंक्शन है, इसका अपना फंक्शन है, इसका अपना फंक्शन है। मैं इसके फंक्शन में जो भी कोड लिख दूंगा, जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो वो फंक्शन या वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैं पुश बटन पे जाता हूँ, राइट क्लिक किया, व्यू कॉल बैक और कॉल बैक। वो कह रहा है पहले इसको सेव कर लें। सो मैंने इसको अपने नेम से सेव कर लिया और ये मेरे पास आ गई ये गाइड। राइट क्लिक, व्यू कॉल बैक एंड कॉल बैक। तो ये वो फंक्शन है, ये बटन का नाम है मेरे। यहाँ पे मैं जो भी लाइन लिखूँगा, x=5, y=2, ये लाइन उस टाइम दोनों चलेंगी जब मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा। ऑलरेडी हर एक चीज़ का फंक्शन बना हुआ आ रहा है। सो हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि मैं जब पुश बटन को प्रेस करूँ तो मेरे पास कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे आगे अगर मैं देखूँ ये बटन है, इसका नाम है पुश बटन, मगर बैक एंड के ऊपर इसका नाम कुछ और होगा। हर चीज़ का एक वो नाम है जो हमें नज़र आ रहा है और एक वो नाम है जो बैक एंड पे यूज़ होगा। मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। इनमें से कुछ भी प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी हो आप इजीली कर सकते हैं। टेक्स्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, विजिबिलिटी चेंज करनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज़। ये जो टैग वाली प्रॉपर्टी है, पुश बटन 1, अगर मैं अपना कोड खोलूँगा पूरा यूआई का, तो इस बटन का नाम कोड के अंदर है पुश बटन 1। जब भी मैं इसको एक्शन परफॉर्म करना होगा तो पुश बटन 1 का कोड मेरे पास आएगा। मैं दोबारा से वहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल बैक, यहाँ से हम ढूंढते हैं पुश बटन 1। एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से ये ढूंढना शुरू करूँ कि पुश बटन 1 कहाँ पर है। और सेकंड जो इजीएस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप यूआई खोलें, यूआई दिस वन, जिसके ऊपर आपने जाना है, राइट क्लिक किया, व्यू कॉल बैक, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा कोड है जो यूआई का है। सो मैंने कॉल इसके ऊपर क्लिक किया, पुश बटन 1, जो मैंने अभी आपको नेम में बताया, टैग बताया था, पुश बटन 1 इस बटन का नाम है। इसके अंदर मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं। जब भी मैं उस बटन को प्रेस करूँगा तो ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसी तरह से स्लाइडर का फंक्शन आ गया, हर चीज़ का वहाँ पे फंक्शन आ गया। सो इसका मतलब है हम लोग जब भी यूआई बनाते हैं तो हमारे पास बैक एंड के ऊपर 2 फाइलें स्टोर होती हैं। एक डॉट एम की फ़ाइल होती है जो कि मैटलैब की फ़ाइल होती है,
और एक डॉट फिगर की फ़ाइल जो कि गाइड की यूआई की फ़ाइल होती है, जो कि यहाँ पे ऊपर शो भी हो रहा है sm.fig, मैंने जिस भी नाम से सेव किया है। पुश बटन है, एक्सिस हैं और एडिट टेक्स्ट हैं। इससे डाटा आप गेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी आप वैल्यू देंगे वो मैं किसी जगह स्टोर करवाऊँगा, उसकी बेस पे पुश बटन में मैं एक्शन लगाऊंगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू लें और किसी और जगह शो करवा दें, या कोई इमेज है, रोबोट है, कुछ भी है। सो मैंने अब इसको किया क्लोज। अब मैं जो सर की यूआई थी वो ओपन करता हूँ। गाइड लिख के मैंने ओपन किया, ओपन एग्जिस्टिंग यूआई। मैं ब्राउज़ करता हूँ जहाँ पे मेरा कोड था, स्टूडेंट प्रोजेक्ट, उसमें कोड था। कोड के अंदर अब वो 3 फाइलें आ रही हैं, एक जो मैंने बनाई है अभी, एक सर की पुरानी वाली फाइल पड़ी हुई है काशिफ खालिद PPR टेट्रा आर के नाम से, और एक है रोबोट पाथ प्लान। ये वो वाली फाइल है जो लेटेस्ट यूआई है सर की। सो मैंने सिंपली इसको ओपन किया तो मेरे पास ये चीज़ ओपन हो गई। अगर इसमें हम देखें जो हमारे काम की चीज़ है, एक ये बटन लगा हुआ है, मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ भरना शुरू हो जाती हैं। पहले इसको प्ले कर लेते हैं कि ये क्या क्या कर रही है। सो हमने कहा कि सबसे पहली चीज़ यह कि जो ही मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ कहीं से वैल्यू लोड हो के इन बॉक्सेस में और यहाँ पे फिल हो जाती हैं। सो स्टार्ट का बटन इन बॉक्सेस को फिल कर रहा है। देन सेकंड बटन है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ वो चीज़ मुझे इस तरह से शो होती है। ये आ गया सेकंड बटन। थर्ड बटन है कि मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ कि मैंने क्या रखना है। फोर्थ बटन है कि मैं फाइंड पाथ का बटन है, देखिए ये चीज़ शो भी हो रही है, प्रेस हो रही है इस तरह से, ये चीज़ प्रेस हो रही है फाइंड पाथ। ये मेरा तीसरा बटन, चौथा बटन आ गया। स्टेप 4 अगेन हर चीज़ का बटन ऐड किया हुआ है, और एक टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट वो है कि जिसके अंदर मैं वैल्यू खुद से चेंज कर सकता हूँ। ये सारे एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं, इनके अंदर रन टाइम पे वैल्यू दे सकता हूँ, और रन टाइम पे ना देना चाहूँ तो डायरेक्ट पहले से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख सकता हूँ। सो अब मेरा आ गया कि मैंने इसको करना है क्लियर फिगर का मतलब है यहाँ पे जो फिगर शो हो रही होगी ये वो एक्सिस है। अभी इसकी रेंज है 0 से 1 और 0 से 1 में हम कोड में इसकी रेंज चेंज भी कर सकते हैं, और उसने किया भी हुआ ऑलरेडी। सो मैं इसको भी करता हूँ ज़रा साइड पे। अब मैंने कहा जी मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ, अच्छा ये सारे फिक्स लेबल लगा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेप 1, और इसका टैग है टेक्स्ट 1, क्योंकि हमने इसको तो कहीं यूज़ नहीं करना, ये वैसे हमारी आसानी के लिए है कि ये स्टेप 1 है, उसने टेक्स्ट लिख दिया है। ये ना लिखा हो तब भी कोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसने जस्ट ये लिखा है कि आपको पता चले कि स्टेप 1 में आपने ये वाला काम करना है। Ctrl+Z बैकएंड जाने के लिए इसके ऊपर मैं गया, राइट क्लिक किया, व्यू कॉल बैक, और ये कॉल बैक। अब उस पूरे मैंने इस कोड को नहीं अभी देखना जो यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, सिंपली मेरे पास btn स्टार्ट कॉल बैक। मैं दोबारा से यूआई में जाता हूँ कि इसका नाम btn स्टार्ट ही था क्या। सो मैं दोबारा यूआई में गया, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। टैग की प्रॉपर्टी के अंदर इसका नाम लिखा है btn स्टार्ट, इसका मतलब है ये वही बटन है जिसका मैंने कोड देखना था। राइट क्लिक, व्यू कॉल बैक, ये वो कोड आ गया। यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है इंटर इज इक्वल टू 10, L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू L3, L4, L5, L6, D1, D2, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो उसने शो करवानी है। कहाँ पे शो करवानी है, हमने जब रन करके देखा था यहाँ पे, मैं इसको ये इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास L1, L2, L3। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ इस बॉक्स का नाम क्या है। सो मैं अगेन अपनी यूआई में गया, मैंने कहा यार जो, अच्छा ये पुरानी वाली यूआई है, मैंने कहा कि जो ये वाला बॉक्स है इसका नाम क्या है, अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू दिखानी है तो मुझे इसका नाम पता होना चाहिए। मैंने डबल क्लिक किया, इसका नाम है link_1, ओके। इसी तरह से मैं सारे बटनों का वो चेक कर लूँगा। सो ये वेरिएबल बनी है सिंपल, जैसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाता है। इस तरह से इसने खुद से वेरिएबल बनाए हुए हैं अपनी मर्ज़ी से, जो उसने इस पूरी यूआई के अंदर दिखाने हैं। सो यानी कि जब स्टार्ट का बटन दबा रहा हूँ तो इन डब्बों में ये वैल्यू आ रही है, वाई के बॉक्स में ये वैल्यू आ रही है, DH पैरामीटर में ये वैल्यू आ रही है। सो L1, L2, L3, L4, L5, L6, ये सारे के सारे D1, अगेन दिस इज़ D1, D2, D3, D4, D5 सारे उसने 0 रखे हुए हैं। D1 इसने 1 रखा हुआ है, खैर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे शो भी हो जाएगा। दैन उसके बाद अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90, अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये अल्फ़ा है हमारे पास, और देन लास्ट पैरामीटर आ गया हमारे पास O, ये वाला पैरामीटर है, इसका नाम उसने O रखा हुआ है। सो ये सारी की सारी वैल्यू शो करवाएगा। अब एक तरीका होता है कि इसमें से वैल्यू वेरिएबल में रीड करें, और दूसरा तरीका यह है कि इस बॉक्स में वैल्यू खुद से शो करवाएं हम। सो मैंने लिखा इंटर, जो कि मैंने ये वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ था, उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक होता है सील का मतलब होता है 4.5 को वो 4.5 रहने देगा, मगर 5.6 होगा ना
तो उसको 5.5 कर देगा, राउंड ऑफ जो करते हैं। तो ये बेसिकली फ्लोर और वो राउंड ऑफ करने के लिए, नहीं भी यूज़ करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर 2 स्ट्रिंग, यूआई में जितना कुछ आपको नज़र आता है वो सारी का सारा स्ट्रिंग होता है, उसमें कोई भी नंबर नहीं होता। सो अभी मेरे पास जो इंटर है ये मेरे पास 10 है जो कि एक नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन भी करके देखूँ, अच्छा एक चीज़ जो यह कि आपको जो लाइन कोड की समझ नहीं आती, सिंपली उसको कॉपी करें, कमांड विंडो में जाके रन कर दें, आपको पता चल जाएगा। देखें इंटर एक वेरिएबल है, उसके अंदर 10 आ गया और ये इसकी डाटा टाइप का है डबल, 1 बाई 1 का मैट्रिक्स है जिसकी डाटा टाइप है डबल। मगर मैंने यूआई में डबल नहीं दिखा सकता, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है नंबर 2 स्ट्रिंग। फिर दूसरी मैटलैब की सबसे बड़ी जो बात जो मुझे अच्छा लगता है कि इसमें हर चीज़ की एग्जांपल पड़ी है, बिल्ट इन एग्जांपल। नंबर 2 स्ट्रिंग, मैं ऊपर टॉप बार पे सर्च कर रहा हूँ कि आखिर ये नंबर 2 स्ट्रिंग करता क्या है। मैंने सर्च किया, इंटर दबाया, मेरे पास उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई और उसकी एग्जांपल भी गिवन है। कन्वर्टिंग द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पाई एंड एप्सिलॉन टू अ कैरेक्टर वेक्टर। वो कह रहा है कि ये फंक्शन हमारे पास नंबर्स को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करता है। सो मैंने कहा दैट्स ग्रेट, मुझे चीज़ समझ आ गई। ये जो कैरेक्टर है कहाँ पर शो करवाना है, हैंडल डॉट इंटर डॉट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, इंटर वाले बॉक्स में शो करवाना है। अब मैं अपने यूआई में जाता हूँ कि कहीं कोई इंटर का बॉक्स है, ये यूआई है और इंटर। अब मुझे 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंटर का बॉक्स कौन सा है। सो आई लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इसका नाम है NN। सो इसके अंदर तो शो नहीं करवा रहा। देन करंट अल्ट्रेशन, इंटर कहाँ पे शो करवा रहा है, ये इंटर NN है, इसका मतलब इसके पास ही कहीं होगा। अगर ये इंटर NN है तो ये भी नहीं है। अब मुझे यहाँ से इसको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये इंटर क्या है, वाई ऑफसेट। सो अगर मुझे इसका भी नहीं पता चाह रहा, मैं सेकंड पे आ जाता हूँ कि मैं एंड में देख लूँगा कि ये नाम कहाँ पर है। आगे लिखा हुआ है राइट DH पैरामीटर। ये राइट DH पैरामीटर बेसिकली इसने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है। मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ढूंढता हूँ कहाँ पर है। राइट DH पैरामीटर और स्मूथ राइट, ये आ गया राइट DH पैरामीटर, ये उस फाइल का नाम है। सो मैं इस पर आ गया। इस पे आने के बाद ये उसने सारे के सारे, अच्छा यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो शो करवा रहा है। मैं एक कोई भी 3-4 ओपन दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसने लिखा है लिंक 1, लिंक अंडरस्कोर 1। लिंक अंडरस्कोर 1 हमारे पास कौन सा था, इसका नाम था लिंक अंडरस्कोर 1। इसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है जी, इसके अंदर वैल्यू वो ऐड कर रहा है नंबर 2 स्ट्रिंग फ्लोर ऑफ L1। L1 क्या है जी, अगर मैं अपने इस वाले मेन कोड में जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है L1 इक्वल टू 600। तो ये 600 की वैल्यू जो ही मैं बटन स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, L1 की वैल्यू है 600, वो इस हिस्से में जाएगा और L1 को शो करवा देगा लिंक 1 के बॉक्स में। लिंक 1 का बॉक्स कौन सा था जी, लिंक 1 का बॉक्स था ये वाला। इस तरह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो करवानी है तो मैं इवन उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे 600 लिखा हुआ ना आए बल्कि 200 आए। सो पहले मैं इसको रन करता हूँ कि क्या इसके अंदर 600 आता है। आई प्ले, और प्ले करने के बाद जो ही मैंने स्टार्ट का बटन दबाया यहाँ पर आ गया 600। मैं इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये 600 चेंज भी होता है या नहीं होता, मैं दोबारा से कोड में गया, ये वो कोड था। अच्छा मैं बाकी सारे भी बंद कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा मैंने ओपन किए हुए हैं। इनिशियल इसको भी बंद कर दिया, सिर्फ हमारा ये मेन कोड है रोबोट पाथ प्लेन डॉट एम। इसके अंदर L1 इज इक्वल टू 600 था, मैंने इसको कर दिया 200 और इसको मैंने कर दिया Ctrl+S सेव। अब दोबारा से मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। प्ले करने के लिए एडिटर के अंदर गया, रन, यूआई आ गई। जो ही मैंने स्टार्ट का बटन दबाया यहाँ पर आ गया 200। सो मुझे पता चल गया कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ बनती हैं 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24। और यहाँ पे मैं लाइनें गिनना शुरू करता हूँ जी। ये 4 लिंक, ये 6 तो लिंक की वैल्यू हो गई। 6 लिंक कौन कौन से हमारे पास, 6 लिंक ये वाले L1 L0 L1 L2 L3 L5। देन उसके बाद अगली 6 लाइनें हैं D1 की, ये वाली आ गई। अगली 6 लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं O1 को, अगली 6 लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं अल्फ़ा 1 को। सो ये सारी की सारी वैल्यू मुझे यहाँ पर शो हो गई। शो करवाने का तरीका कार क्या है, आपने जिस बॉक्स में शो करवानी है उससे पीछे आप हैंडल लिखते हैं, हैंडल डॉट उस बॉक्स का नाम डॉट स्ट्रिंग।
कि हमने इस बॉक्स के अंदर स्ट्रिंग शो करवानी है। इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट ये लिखूँगा 11 तो ये नंबर है, अगर मैं डायरेक्ट 11 शो करवाना चाहता हूँ तो मैं ये लिख देता हूँ नंबर टू स्ट्रिंग 11। तो क्या होगा, 11 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और इस अल्फ़ा 1 वाले खाने में शो हो जाएगा। अब इसको हम करके देखते हैं कि क्या ये अल्फ़ा वाले खाने में डायरेक्ट वैल्यू शो करता है। मैंने सेव किया, दोबारा प्ले किया, क्या कह रहा है जी, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल L1। अब मैंने इसको पहले चलाना था, मैंने इसको नहीं चलाना। अच्छा, ये मिस्टेक थोड़ी बहुत होती है क्या कि मैंने जब भी चलाना है रोबोट पाथ प्लान मेन इस फाइल को चलाना है, बाकी किसी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करना। इसको मैंने गया, इसको रन किया और इसको पहले जो ओपन है क्लोज कर लूँ, प्ले किया। प्ले करने के बाद जो ही मैंने स्टार्ट का बटन दबाया तो इसके अंदर 11 आ गया जो मैंने खुद से वहाँ पे दिया था। तो इस तरह से हमें उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ भी लोड हो रही हैं वो सारी इस कोड की वजह से लोड हो रही हैं। अल्फ़ा, ओ और ये सारे के हैं बेसिकली DH पैरामीटर जितने भी हैं वो सारे उसने इस जगह पे सेव करके रखे हुए हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, मैंने कहा ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई। देन मेरे पास अगली चीज़ थी ये वाली X Y, ये सारा कुछ। मैंने कहा अब इसको चेक कर लेते हैं। राइटिंग इन बॉक्सेस है, अब इसका मतलब है इस बॉक्स का नाम क्या है जी, X इनिशियल। ओके, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। सेकंड वाले बॉक्स का नाम क्या है UI में उसका नाम है X गोल, यानी कि पहले वाला कॉलम हमारा इनिशियल्स का है, दूसरा कॉलम गोल का है। अब मैं आ गया कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी जो एकदम से अपीयर हो रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। सो यहाँ इसने लिखा हुआ है इनिशिएट ऑफ 1, इसको वो कन्वर्ट कर रहा है फ्लोर के अंदर, यानी कि अगर मैं सारा कुछ यहाँ से ये था, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा वो फ्लोर में कन्वर्ट होगी, यानी कि राउंड ऑफ होगी, राउंड ऑफ होने के बाद वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी और X इनिशियल के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे मैं खुद से अगर 500 लिख दूंगा तो X इनिशियल के अंदर 500 लिखा हुआ आएगा, जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में किया था। सो अब वो देखते हैं कि जो इनिशिएट का फंक्शन है बेसिकली हर वो चीज़ जिसके आगे ये दो ब्रैकेट लगी होती हैं वो फंक्शन है। अब इसने कहीं ना कहीं इनिशिएट का फंक्शन लिखा होगा। सो हम सर्च करते हैं आई इनिशिएट, ये खाली इनिशिएट है, एक इनिशिएट गोल है और एक इनिशिएट होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इनिशिएट वाली लाइन इसने लिखी है, ये आखिर लिखी तो लिखी कहाँ से। मैंने सिंपली इसको कॉपी किया, कंट्रोल है फाइंड कोड में ढूंढना शुरू करता हूँ। अभी हम लोगों ने पहला ही काम किया है। अच्छा, यहाँ पे नहीं है हमारे पास, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। ये इनिशियल गोल है, इनिशियल गोल, इनिशियल सी, सर्कल इनिशियल, यहाँ पे भी खाली इनिशिएट 1 को ना PX के अंदर सेव करवा रहा है। सो हम ढूंढते रहेंगे इसको, मुझे पता है वैसे कहाँ पे है, लेकिन मैं जस्ट इसको कंट्रोल है फाइंड कर रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली वो वैल्यू सेव करवा रहा होता है खुद से ना। इनिशिएट, एक सेकेंड सॉरी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ कर रहा हूँ, किया हुआ है मैंने ऑन। और सॉरी, ये आ गया इनिशिएट। इसको हम टॉप से अगर सर्च करना शुरू करें तो हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। इनिशिएट गोल आ गया, ये आ रहा है। ये इसने ऊपर एक पूरा मैट्रिक्स बनाया है इनिशिएट का। इनिशिएट ऑफ 1 का मतलब है, अगर मैं देखें मुझे इस लाइन का मतलब नहीं पता, मैंने इन दोनों लाइनों को किया कॉपी, कमांड विंडो में गया, कंट्रोल V पेस्ट। एक मसला ये होता है कि जब आप UI में चीज़ें चला रहे होते हैं तो वर्क स्पेस में कोई वेरिएबल नहीं बनता, अदरवाइज़ वर्क स्पेस में आपको सारा कुछ शो हो रहा होता है। इधर अगर मैं लिखूँ INIT इनिशिएट ऑफ 1 तो ये -900 आ गया मेरे पास। तो मैं दोबारा अब अपने उसी कोड वाले पार्ट में चला जाता हूँ, हमने देखा था स्टार्ट का बटन। तो ये पूरी उसने स्ट्रिंग बनाई हुई है, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है इनिशिएट ऑफ 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 900 -900, इनिशिएट ऑफ 2 के अंदर -900, इनिशिएट ऑफ 3 के अंदर पड़ा हुआ है 0, इनिशिएट ऑफ 4 के अंदर पड़ा हुआ है 4। तो मैं खुद से अगर वैल्यू देना चाहूँ तो मैं सारे को काट के खुद से भी दे सकता हूँ।
तो अगर उसने टॉप के ऊपर बिल्कुल एक मैट्रिक्स बना दिया, एक एरे बना दिया जिसके अंदर सारी वैल्यू सेव की हुई हैं, सेम गोज फॉर गोल, गोल का भी उसने वेरिएबल बनाया हुआ है, गोल ऑफ एक्स, गोल ऑफ वाई, गोल ऑफ जी। जब हैंडल डॉट एक्स गोल डॉट स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इस वाले खाने के अंदर, इसमें खाने का नाम क्या, बॉक्स का नाम क्या है, दिस वन, एक्स अंडरस्कोर गोल इज द नेम ऑफ बॉक्स इन द यूआई, like when I click here it is x underscore goal, okay, and when I click y underscore goal तो मेरे पास y underscore goal में है ये वाला, ये y गोल है। इसी तरह से इनके आधे की चीज़ें हमें समझ आ रहे हैं कि ये x गोल, x इनिशियल है, ये x गोल है, ये y इनिशियल है, ये y गोल है, z इनिशियल, z गोल, रेडियस इनिशियल, रेडियस गोल। वो जो हम इसको रन करते होते हैं, एक शुरू में यहाँ पे बॉक्स आता है और एक यहाँ पर बॉक्स आता है, ये उसका रेडियस है। सो ये वाला पार्ट मेरा हो गया। अब हम इसको, इस चीज़, ये स्टार्ट वाला पार्ट था। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहूँ ये वाली, तो मैं यहाँ पे अपडेट कोऑर्डिनेट भी कर सकता हूँ। अपडेट कोऑर्डिनेट क्या है कि यहाँ पे मैंने ये लिखा, मैंने कहा नहीं ये वाली वैल्यू नहीं रखनी, मैंने रेडियस मैंने रखना है। इसको शो करके देखते हैं ज़रा। मैंने ये किया, ये रेडियस आर है इसका और इसका 50 और 30 आर है। मैं इसको ज़रा बढ़ा के देखता हूँ, 50 को मैं कर देता हूँ 100। अपडेट कोऑर्डिनेट, अब मैं सर्च करता हूँ पहले क्योंकि मैंने फिगर क्लोज नहीं की थी ताकि मुझे पता चले, तो पहले वाला बॉक्स ये छोटे वाला था, अब बड़े वाला बॉक्स आ गया है। जब तक मैं इस फिगर को क्लोज करके ओपन नहीं करूँगा, इसी के ऊपर वो प्लॉट करता रहेगा। इवन मैं ऑब्स्टेकल भी चेंज करता हूँ तो इसी के ऊपर दूसरा ऑब्स्टेकल भी ऐड कर रहा है। सो इस तरह से ये वाला पार्ट है। मैं दोबारा से गया ऑब्स्टेकल 1 और अब मैंने यहाँ पे 50 रखा हुआ था तो ये 100 रखा हुआ था, 100 ही आ रहा है। मैंने इसको भी कर दिया 50। अपडेट कोऑर्डिनेट एंड फिगर आ गई मेरे पास। यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। सो लेट मी चेंज लाइक ये मैंने किया। तो अब देखें पुराने वाला सर्कल भी है और नया वाला सर्कल जिसका रेडियस 50 हो गया वो चेंज हो गया। सर्कल ड्रा कैसे करते हैं, सिंपल, इसमें सर्कल की कमांड आगे मैं शो भी करूँगा। उसमें आप सर्कल का एक्स वाई बताते हैं, सर्कल का रेडियस बताते हैं और सर्कल आपका प्लॉट हो जाता है। ये वाला हो गया हमारा यू आई का पहले वाला पार्ट। अगर ये पार्ट आप लोगों को समझ आ गया है तो बाकी सारे पार्ट एज इट इज़ हैं। अगर इस बॉक्स में वैल्यू शो करवाना आती है तो मुझे ये भी पता है कि इसमें वी एक्स, वी वाई, वी जी, वी एक्स अंडरस्कोर वी, इन सारों में वैल्यू इसने पहले से वेरिएबल में बना के रखी हैं। जो ही मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ या कोई बटन दबाता हूँ, वैल्यू उठ के उन बॉक्सेस में आ जाती हैं। सेम गोज़ फॉर दिस वन। अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल ऐड करना है, जैसे अभी मैंने इसमें 2 ऑब्स्टेकल ऐड किए हैं, SM और SM2। मैं चेक करता हूँ मैंने SM2 की ऐड भी किया। अच्छा, SM2 के अंदर भी मैंने वही कोड लिखा है। ये मैंने कुछ कोड इसमें डाला है ऑब्स्टेकल का, तो ये कुछ इस तरह का भयानक सा ऑब्स्टेकल आ रहा है। लेकिन हमने क्योंकि सब ये मैं 3D ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश कर रहा था, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है। अदरवाइज़ आप 2D ऑब्स्टेकल ऐड करेंगे, अभी हम इसमें देखेंगे तो उसमें वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ये सारे ऑब्स्टेकल हैं। मैंने खुद से ऑब्स्टेकल ऐड करना है तो मैंने अब इसको किया क्लोज। मैंने कहा मैं ये चेक करूँ कि ऑब्स्टेकल कहाँ पर बने हुए हैं। ऑब्स्टेकल में क्या है, हमारे पास एक्स वाई जी है, सर्कल के लिए यही चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। मैं यहाँ पे गया व्यू कॉल बैक। अब यहाँ पे जो मैं जब भी किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो सारा कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। सो सबसे पहले क्लियर फिगर, अगर पहले से कोई फिगर में है तो वो क्लियर कर दें। उसके बाद होता ये है कि मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अगर पहला ऑब्स्टेकल चूज़ करता हूँ तो मेरे पास ए के अंदर आता है 1 हैंडल डॉट, इसका मतलब है हैंडल तो एज इट इज़ यूज़ होता है। किस बॉक्स में से, इस बॉक्स में से, इसका नाम है ऑब्स्टेकल सिलेक्शन, कामा क्या मैंने इसमें से लेना है, इसमें से वैल्यू लेनी है। सो पहले बॉक्स के ऑब्स्टेकल के अगेंस्ट 1 होगा, दूसरे के अगेंस्ट 2, तीसरे के अगेंस्ट 3, इस तरह से अप टू सो ऑन। सो इसको प्ले करते हैं एंड दिस इज, अगर इसको चूज़ करूँगा तो मेरे पास ए आएगा, इसको चूज़ करूँगा तो ए के अंदर B2 जाएगा, इसके अंदर ए के अंदर 3 जाएगा, अप टू सो ऑन। अब ये ऐड कैसे हुए हैं, बहुत ईजी। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, अच्छा इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब उसने पहला लिखा हुआ है 2D ऑब्स्टेकल 3 टाइप 1। मैंने यहाँ पे सर्च करता हूँ, कहीं पे ये बात लिखी है, ये लिखी हुई है स्ट्रिंग, यानी कि इसमें जितना कुछ आपको नज़र आ रहा है वो स्ट्रिंग है। मैंने इस पर गया, यहाँ पे अभी ये सारी स्ट्रिंग थी, मैंने खुद से उसके अंदर 2 स्ट्रिंग अपनी ऐड कर दी। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, OBJ2, ओके कर दिया। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब ये UI ओपन हुई है। जब UI के मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा, Ctrl+S दबाऊँगा
UI सेव होगी तो मेरे पास वहाँ पे आएगा, अदरवाइज़ वैल्यू ऐड करते रहेंगे शो नहीं होगा, जो कि मेरे साथ पहले हो रहा था। तो मैंने इसको दोबारा प्ले करके देखा तो यहाँ पे मेरे पास वो वाले 2 ऑब्जेक्ट भी आ गए हैं, मगर इनके अगेंस्ट मैंने कोई कोड नहीं लिखा हुआ। तो मैं अगर इसको चलाऊँगा तो एरर दे देगा, खाली फिगर आएगी और एरर दे देगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले मुझे बताना पड़ेगा। सो मैंने कहा ओके लेट मी क्लोज व्यू कॉल बैक। इसका मतलब है इसके पीछे कोड क्या चल रहा है वो देखना है। तो मैंने अगेन व्यू कॉल बैक पे चला गया। व्यू कॉल बैक गया तो मेरे पास सबसे पहले तो ये वैल्यू ले रहा है ABCD। इसका मतलब है ऑब्स्टेकल ऑफ 1 का मतलब होगा कुछ एक, ऑब्स्टेकल ऑफ 2 का मतलब होगा 2, ऑब्स्टेकल ऑफ 3, ऑब्स्टेकल ऑफ 4 अप टू सो ऑन। सो ऑब्स्टेकल की फ़ाइल कहाँ है? मैंने यहाँ पर गया, क्योंकि इसके आगे 2 ब्रैकेट्स थी तो मुझे पता चला ये फंक्शन है। सो ऑब्स्टेकल O ABCDEFGHIJKLMNO ओ ABCD भूल गया है। सो हम इसे देखते हैं KLMNO, ये आ गया ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल आ गया फंक्शन। ए की वैल्यू होती है 1 तो केस 1 चलता है, ए की वैल्यू होती है 2 तो केस 2 चलता है, ए की वैल्यू होती है 3 तो केस 3 चलता है। इस तरह से मैंने वो जो खुद से डाला हुआ था वो केस 13 था। और मैं इसको काट के क्या करता हूँ, अब इसको काट देता हूँ। 13 और 14 में मैंने अभी कुछ भी नहीं डालना, बाद में देखूँगा। अभी तो मैंने खैर 15 16 भी ऐड कर दिया। सो मैं इसको रन करता हूँ कि यार ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है। वैसे ऑलरेडी उन्होंने लिखा भी हुआ है XY रेडियस, फिर XY पॉइंट और रेडियस, फिर XY पॉइंट और रेडियस, यानी कि कितने आपने सर्कल प्लॉट करने हैं उसका X पॉइंट बेसिकली सेंटर, Y सेंटर रेडियस, X सेंटर Y सेंटर रेडियस। यहाँ पे मैं इसको लाइन को करता हूँ कॉपी, किसी ऊपर वाली लाइन को कर लेते हैं जिसमें वैल्यूज़ कम हो। इसको मैं ऐड कर देता हूँ केस 13 में। और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि अगर मैं फिगर बनाऊँ या इसको यहाँ से आपको रन करके दिखा दूँ, सर्कल का सेंटर किस पे होगा -600 पे, इसका वाई सेंटर किस पे होगा -400 पे। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये सेंटर इसका होगा -600 पे, और दूसरा क्या था जी 400 पे। ये इसका सेंटर है, इसके ऊपर कहीं सर्कल बना होगा, आगे उसका रेडियस दिया हुआ है मैंने 200। सो अब मैं देखता हूँ कि ये तो मुझे पता चल गया ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल 1 आएगा तो उसकी वैल्यू किस में जा रही है, ये आ गया इसमें। ऑब्स्टेकल ए की वैल्यू थी 1 तो केस 1 आ गया, केस 1 की सारी वैल्यू उठ के आ गई इस वेरिएबल के अंदर, लाइक दिस वन। अगर मैं इस सारे को यहाँ पे प्लॉट करूँ तो इस तरह से ऑब्स्टेकल का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने कहा ओके ठीक है। अब मैंने इसको, अब ये ऑब्स्टेकल तो बन गया। अगर मैं इसको प्लॉट करूँ यहाँ से, अच्छा मैटलैब के अंदर एक और अच्छा जो फीचर है वो यह है कि आप डायरेक्ट वर्क स्पेस में से वेरिएबल को प्लॉट करके देख सकते हैं। कौन सा प्लॉट करना है, यहाँ पे सारे बने हुए हैं। सो लेट मी प्लॉट दिस वन। इसमें तो खाली सर्कल शो नहीं हो रहा मगर लाइनें अजीब सी शो हो रही हैं। मैंने कहा इससे मतलब है इससे नहीं प्लॉट हुआ होगा। सो इस ऑब्स्टेकल से एक वैल्यू आई है जो कि इसमें सेव हो गई है, जो कि वैल्यू बनती है ये वाली, सेव हो गई इसके अंदर। इनिशिएट गोल ऊपर वेरिएबल बना हुआ था, मैंने ऑलरेडी पिछले स्टेप में चेक किया है। प्लॉट ऑब्स्टेकल, अब अगेन एक और एक फाइल आ गई। सो यहाँ से ढूंढते हैं प्लॉट ऑब्स्टेकल, ये आ गया, इसमें चला गया मैं। इसमें क्या दे रहा है मुझे, इनिशियल गोल देता है, इनिशियल रेडियस देता है, फिर गोल देता है, गोल का रेडियस, और फिर ऑब्स्टेकल दे रहा है। इसका मतलब है पूरे का पूरा जो ऑब्स्टेकल का हमारे पास वेरिएबल था ये वाला, ये मैंने इधर दे दिया और यहाँ से ये आ गया इस फाइल में। उसके बाद बाकी सारा कुछ तो ठीक है। यहाँ पे जो एक्सिस आपको शो हो रहे हैं ये वाले, इसकी रेंज क्या रखनी है वो यहाँ पे बता रहा है। एक्सिस की रेंज रखनी है दिस वन, होल्ड ऑन। ये वो कमांड है जिसके ज़रिए सर्कल प्लॉट होते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी ऑब्स्टेकल का वेरिएबल बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से ये ऑब्स्टेकल डिलीट कर दूँगा तो कमांड विंडो में ये कमांड नहीं चलेगी। सो मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये 4 आ गए, जितने सेमी कॉलम, यानी कि मैंने लिखा होता है XY रेडियस 1, XY रेडियस 2, XY रेडियस 3, XY रेडियस 4। अब मैं इसी को ना समझने के लिए क्या करता हूँ, दोबारा से ऑब्स्टेकल की लाइन को चलाता हूँ और रेडियस कम कर देता हूँ। रेडियस मैंने कर दिया
150, 100, 250 और 200 ये कर लिया। दोबारा से वही वाली कमांड चलाई मैंने, ये वाली, तो उसी फिगर के ऊपर बनेगा ये। सो पुराने वाले भी आ रहे हैं, नए वाले भी आ रहे हैं। अगर इसको मैं क्लोज करके रन करता तो फिर सिर्फ नए वाले आते हैं। तो इस तरह से मेरे पास रेडियस मैंने सारों के चेंज करके देखे हैं। अब मैं इनकी पोजीशन चेंज करके देखता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर मूव करना चाहता हूँ तो ऊपर की तरफ होगा वाई। इसका मतलब है अभी मेरे पास जो वाई है वो -400 है वाई, ये वाला पॉइंट है वाई। ये इस सर्कल का यहाँ पे सेंटर बनता है, सेंटर पे आ रही है वाई की वैल्यू -400। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के इधर कर दूँ 400 तो ये सर्कल कहीं यहाँ चला जाएगा। तो मैंने कहा जी इस -400 को हमने करना है 400 और दोबारा से प्लॉट करने। तो अब हमारा एक सर्कल उठ के इधर आ गया। तो मैंने उसी लाइन को कॉपी किया इस कमांड के ज़रिए। मुझे यानी कि ये वाली मैं इसलिए चला रहा हूँ कि मुझे पता चल रहा है मेरा सर्कल कहाँ कहाँ पर है। अगर मैं अपनी मेन फिगर में जाऊँ ना तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ जो पता नहीं चल रही होती वो इस वजह से कि जब मैं इमेज को लोड करता हूँ और इमेज मेरे पास यहाँ पे शो हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये फाइंड पाथ करते हैं तो इमेज मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अगर तो मैंने कोई अच्छा सॉरी मैंने ये स्टार्ट नहीं दबाया, स्टार्ट। अब मुझे इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये गलती से चल जाता है तो कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट कमांड है जो फोर्स एग्जिट बेसिकली कर रहे होते हैं हम। इसके कोड के अंदर भी ऑलरेडी बहुत सारे मुझे तो फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको रन कर लेते हैं। प्ले, स्टार्टिंग स्टेट, ऑब्स्टेकल चूज़ कर लिया मैंने। अच्छा यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। अब इनमें मुझे वो सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सेंटर पॉइंट? इसलिए नहीं मिलेगा, इसका ये यहाँ से लाइन खींच के लाऊं तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनता है क्योंकि इसने एक्सिस की रेंज बढ़ाई हुई है। और हम जब डायरेक्ट प्लॉट कर रहे थे तो उसमें वो एग्जैक्ट उसी जगह पे आ रहा था जिस जगह पे हम लोगों ने उसे प्लॉट किया। तो ये इसकी एक्सिस की रेंज है। यहाँ पे इस सर्कल को मैंने अगर प्लॉट किया होगा तो मैंने दिया होगा 400 और -600, तो ये यहाँ पे सर्कल बने। इस तरह से आप उसी के केसेस को कॉपी करके पेस्ट करते जाएं जितने आपने केसेस लगाने हैं। यहाँ पे केस 13, केस 14, केस 15 अप टू जितने आपने केसेस ऐड करने हैं। सो मैंने इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, करता गया तो ये मेरे पास हो गया ऑब्स्टेकल ऐड। ऑब्स्टेकल इस तरह से ऐड होती हैं इसमें। हमने इसको किया था 400, चलो मैं इसको 400 कर देता हूँ और आखिरी वाले को मैं कर देता हूँ। आखिरी वाले में से मैं क्या करता हूँ, आखिरी वाले को उड़ा देता हूँ सर्कल को, ये वाला। सो इसको सेव किया मैंने और अब इसको करते हैं हम यहाँ से प्ले, चेक करते हैं जो मैंने ऐड किए हैं वो शो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो लास्ट वाले पे ऐड किया मैंने, नहीं जी इस पे ऐड नहीं किया, मैंने ऐड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SM1 और SM2। सो मैंने इसको किया SM1 ये आ गया जो मैंने इसको ऊपर मूव किया था 400 के ऊपर। और दूसरे में मैंने 3 रखे हैं तो मुझे 3 शो होने चाहिए गालबन SM2, तो इसमें मुझे वो 3 शो हो रहे हैं। इस तरह से आपने जितने ऑब्स्टेकल ऐड करने हैं आप करते जाएं। ज़रूरी नहीं है सर्कल, रेक्टेंगल भी इवन आप ऐड कर सकते हैं। सर्कल की कमांड सर्कल बनाती है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसने जो कमांड लगाई हुई थी ऑब्स्टेकल, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एज इट इज़ था। ऑब्स्टेकल के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे गया तो ये ऑब्स्टेकल देता है प्लॉट ऑब्स्टेकल को, प्लॉट ऑब्स्टेकल इधर आ गया। यहाँ पे इसने ये लाइन लिखी हुई है टू ड्रा द सर्कल। और जब वो जो स्टार्ट और गोल वाले सर्किट बन रहे हैं जो कि यहाँ पे शो होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग गोल, वो इस लाइन से बन रहे हैं। ये रेक्टेंगल की लाइन है। ये रेक्टेंगल क्या है, ये वाली रेक्टेंगल की लाइन ये वाली है। इसको रन करेंगे वाई को। सो ये जो रेक्टेंगल हमें यहाँ पे शो होती है, फॉर एग्जांपल मैं इधर से किसी ऑब्स्टेकल को चूज़ कर लूँ, ये वो रेक्टेंगल है जो उसने लिखा हुआ है। तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे भी कहीं आ जाती है एज ऑब्स्टेकल। और ये स्टार्टिंग और इनिशियल गोल, जब इसको मैं यहाँ पे कहीं ऐड करूँगा, जब मैं इसको फाइंड पाथ करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वो पहले ऑब्स्टेकल जो मैंने चूज़ किया है वो शो करवाएगा। सो मैंने कहा ठीक है, मुझे ऑब्स्टेकल ऐड करना आ गया, ऑब्स्टेकल प्लॉट करना आ गया। ऑब्स्टेकल प्लॉट के अंदर मैं जब गया तो जो मुझे इस कमांड का नहीं पता, मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, टॉप के ऊपर गया कंट्रोल वी पेस्ट। उसने पहले ही मुझे बता दिया ये कमांड क्या करती है, सर्कल क्रिएट करती है। मैंने कहा जी कैसे क्रिएट करती है? वो कह रहा है आप सेंटर बताते हो, रेडियस बताते हो, या आप एक्सिस बताते हो, सेंटर बताते हो, रेडियस बताते हो। ये इसके पैरामीटर्स हैं, ये मल्टीपल पैरामीटर्स को
यूज़ करके सर्कल वगैरह ड्रा करवाती है। जैसे ये था, पहले सबसे पहले मैंने बताया सेंटर कि इसका एक्स सेंटर और वाई सेंटर क्या होगा, फिर मैंने बताया इसका रेडियस, फिर मैंने बताया इसका कलर, और कलर में इस तरह से जो भी आप करना चाहिए। सो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे आऊँ, जब सबसे पहले मैंने बताया इसका, मैंने इसको बताया एक्स और वाई पॉइंट। सो अगर मैं उस ऑब्स्टेकल वाली लाइन को, मैंने जो ये वाली चलाई हुई थी ओ बी ऑब्स्टेकल, ये आ गया, ये मेरे पास थी, मुझे इसमें ये एक्स है और ये वाई है और ये उसका रेडियस है। सो उसने क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्टेकल ऑफ कॉलन 1, 2। मैंने इस लाइन को चला के देखा कि ये क्या करता है, तो ये एक्स वाई पॉइंट निकाल रहा है। तो सबसे पहले हमने VIS सर्कल्स की लाइन को, हमने जो ये लिखा हुआ है सारा, ये बेसिकली एक्स पॉइंट हैं डिफरेंट सर्कल्स के। तो यहाँ पे हम एक्स पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे हम ऑब्स्टेकल के वाई पॉइंट लिखते हैं। अगर हम रेडियस नहीं देंगे तो नहीं होगा, यानी कि बल्कि ठीक है, ये एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट है, सॉरी, एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट, और यहाँ पे मैं उसका रेडियस दे रहा हूँ। रेडियस है अभी कितना रखा हुआ था रेडियस हमने, 150, 100, 250 और 200। सो इस लाइन को चला के देखता हूँ कि ये वाकई ये वाले लाइन गेट कर है, तो ये रेडियस आ गया। इसमें हम लोग बेसिकली ऑब्स्टेकल सबसे पहले बताते हैं रो, फिर बताते हैं कॉलम। सो मैंने कहा कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में से कितनी रो दिखानी है, मैंने कहा ऑल रो। कॉलन का मतलब होता है ऑल रोज कामा थर्ड कॉलम, या ऑल पहली रो ऑल कॉलम, इस तरह से उसने ये कमांड उसको अलग सेपरेट किया हुआ है। सो इस तरह से मैंने ये वाला सर्कल, ये बेसिक सर्कल है जिसमें आप एक्स बताते हैं, यानी कि उसके एक्स सेंटर वाई सेंटर और उसका रेडियस, एक्स सेंटर वाई सेंटर उसका रेडियस। ये वो सर्कल की लाइन है जो कि सर्कल प्लाट कर रही है, और ये सर्कल की लाइन है जो कि गोल वाला जो सर्कल था वो प्लाट कर रही थी। सो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं अभी तक हम लोगों ने जो किया है। स्टार्ट SM2, उसमें आ गया मसला, हमने फिर चेंज कर दिया, SM1 बढ़ाई दिया, प्लॉट ऑब्स्टेकल, और हमने यहाँ पे करना था ऑब्स्टेकल 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 OP, ये आ गया जी, ये ऑब्स्टेकल है। मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया, यहाँ पे गया, मैंने इसको प्ले किया, पहले इसको क्लोज कर, प्ले एंड स्टार्ट, ऑब्स्टेकल चूज़ किया मैंने, जो भी मैंने ऐड करना है। अब यहाँ पे कोई, वो मैंने ऑलरेडी आपको ऐड करके दिखाया है कि उसको कैसे ऐड करना है हमने। सो मैंने इसको यहाँ से जो भी रखा, अब मैंने कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्स्टेकल को शो करने के मूड में नहीं है। सो मैं देखता हूँ कि मैंने इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया था, और इसके अंदर मैंने शायद कोई चेंजेस किया हो, माइट भी, हाँ यहाँ पे मैंने एक्स पॉइंट लिखा है जिसकी वजह से वो ये दैट्स इट। दोबारा से रन किया हमने, हम भी गए चलती चलाती चीज़ हमने सर की ख़राब कर दी है। ये ले यहाँ पे SM1 फर्स्ट ऑब्स्टेकल, ये वो जो छोटे अलग अलग सर्कल की लाइन लगाई हुई थी, ये वो सर्कल है स्टार्ट का, ये गोल का सर्किट है सर्कल सॉरी। और यहाँ से मैंने फंक्शन चूज़ किया ये वाला, फाइंड पाथ किया, तो सबसे पहले मुझे वो शो करवाता है, उसके बाद ये कंप्यूट कर रहा है आगे, ये अलग चीज़ है कि क्या कर रहा है वो। सो मैंने कहा जी चलें करता रहे, कोई मसला नहीं। बैक एंड पे जो मेजर काम था मेरा वो, अब मुझे समझ आ गया कि ये वाला बटन हर इस स्टार्ट के बटन के पीछे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्टेकल कैसे ऐड हो रहे हैं। फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी मैंने वो ऑलरेडी एक चीज़ ऐड की हुई है, A*। अगर ये अभी ओपन हो जाए, पीछे लोड चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पे मैंने अपना A* के नाम से स्ट्रिंग वाले ऑप्शन में ऐड किया हुआ है ये। अब मैंने इसके ऊपर अभी A* चला रहा हूँ, मगर फ़िलहाल बेचारा वो बीमार है तो चल नहीं रहा। सो हमने कहा कि फ़िलहाल हमें, किधर गया प्रॉपर्टी, एक मिनट वो क्लोज़ हो जाए ना जो पाथ फाइंड कर रहा है, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब हमने कर दिया ओके, और इसको कर दिया यहाँ से ख़त्म, और यहाँ पर आ गए अपने मेन UI के अंदर, और यहाँ पे डबल क्लिक किया, अगेन ये स्ट्रिंग वाला ऑप्शन था, तो यहाँ पे मैंने अब खुद से ऐड किया हुआ है FFX सर ने ऐड किया हुए थे, 2 मैंने तीसरा ऐड कर दिया A*। चौथा ऐड करने तो इसी को कॉपी करता हूँ
और इसी को यहाँ पे नाम कुछ भी लिखें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ए स्टार खुद से हमने एल्गोरिथम बना दिया है। सर के यासिर कोइन थे तो यहाँ पे मैंने बना दिया SM स्टार अपना एल्गोरिथम। ओके, तो इसको कर दिया क्लोज। UI में जाके हमने कंट्रोल S दबाना है, फिर ये हमें यहाँ पे शो होगा। सो भी दो के अगेंस्ट, दो ऑप्शन के अगेंस्ट तो सर ने कोड लिखा हुआ है, इसके और इसके अगेंस्ट कोई कोड नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई कोड नहीं है। सो मैं फाइंड पाथ अब करूँगा तो वो कोड चलेगा नहीं। अब देखते हैं फाइंड, सारा जो मेन कोड है वो फाइंड पाथ के अंदर है, बाकी तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि कुछ भी नहीं। यहाँ पे गया व्यू कॉल बैक, ये अब सर ने वो A स्टार का कोड लिखा हुआ है, BTN पाथ फाइंडिंग का मतलब है जब भी ये बटन दबाता हूँ तो ये वाली फाइल चलती है, पाथ फाइंडिंग दिस वन। ये चला लिया मैंने, ये वो डिफरेंट फाइलें लोड कर रहा होगा, इनिशियल गोल लोड कर रहा है, फिर नियर रेडियस इज इक्वल टू नियर रेडियस VX, वो यहाँ पे उसने सारा कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है। ये इसको बंद कर लेते हैं। ये नियर रेडियस, रेंड, रेडियस बैंड, रेडियस फैक्टर, ये सारा वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने ना ये वेरिएबल वो कहीं से लोड कर रहा है और फिर इन वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा रहा है। अब ये वाली लाइन वही है जो उसने ऑब्स्टेकल के लिए की थी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ऑब्स्टेकल दिखाने हैं। जब मैं फाइंड पाथ का बटन दबाता हूँ तो पहले इसमें ऑब्स्टेकल आते हैं जो कि मैंने यहाँ से चूज़ किए होते हैं। सो ये वो वैल्यू है, मगर मुझे इस कोड के अंदर ब्लंडर नज़र आया, माइट भी ना हो, वो ये कि जब मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, इसको मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू से किया, इसका मतलब है इसके अगेंस्ट भी ABCD है जैसे इसके अगेंस्ट था। सो वो उसको सेव करवा रहा है C के अंदर। सो अगर तो C की वैल्यू है 1 तो पहला एल्गोरिथम चलना चाहिए, अगर C की वैल्यू है 2 तो दूसरा एल्गोरिथम चलना चाहिए। अब ये C की वैल्यू, जैसे यहाँ पे उसने ऑब्स्टेकल को लिया था और आगे केसेस डिफाइन किए हुए थे, केस 1 A की वैल्यू 1, केस 2 A की वैल्यू 2। यहाँ पे इस C को उसने पूरे कोड में कहीं भी यूज़ नहीं किया। सो मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई वो ये है कि इसने कहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि एल्गोरिथम 1 चलाना है। ये तो एक पूरा कोड है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एल्गोरिथम 1 कब चल रहा है, एल्गोरिथम 2 कब चल रहा है, क्योंकि उसने C को कहीं यूज़ ही नहीं किया। और सर ने कहा था ये बेसिकली RRT स्टार या किसी और चीज़ का कोड है, ये वाला। ये कोड इनिशियली आपको समझ भी नहीं आएगा। जब मैंने कहा था कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो सर ने कहा था ये आपको समझ नहीं आएगा। सो इट मीन इस कोड को समझना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम लोग A स्टार या किसी और एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करें, एक वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा इसके अंदर हमने ऑब्स्टेकल ऐड करना तो सीख ली है। अगर हम लोग कोई भी 3D ऑब्स्टेकल ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे लिए एक नोवेल्टी है कि हमने इसके अंदर बहुत बड़ा तीर मार लिया है। सो अगेन दीज आर आल द एडिट बॉक्सेस जिसके अंदर वैल्यू फाइंड पाथ के ऊपर क्लिक करने से लोड हो रही होती हैं। सो या हम खुद से वैल्यू दे रहे होते हैं यहाँ पे, और या हम लोग इसके अंदर वैल्यू लोड करवाते हैं। तो दोनों चीज़ें हमने शो करवाई। जैसे यहाँ पे वैल्यू थी तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बनाए हुए थे, जो ही स्टार्ट का बटन दबाते थे इन XY बॉक्सेस में वैल्यू आ जाती थी। अब आगे अगर इसको चला के देखें, फाइंड पाथ के बैक एंड पे एल्गोरिथम लगा हुआ था वो हमने देख लिया है। हमने कहा जी स्टार्ट, हमने कहा जी ऑब्स्टेकल टाइप SM2 लाइक दिस वन, देन हमने किया जी इसको ये वाला कर लिया, फाइंड पाथ कर लिया। और देखें वो बाकी उसका फाइंडिंग पाथ का कोड तो सेम है। पहुंच जा भाई पहुंच जा। इसके बाद इसी पाथ को स्मूथ करने के लिए उसने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे स्मूथ का, ये प्रेस, तो इसको मैं करूँगा तो ये स्मूथ कर देगा। सो मैंने कहा जी इसके पीछे क्या लिखा हुआ है इसने, प्रेस व्यू कॉल बैक, और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ऑफसेट y इज इक्वल टू हैंडल y ऑफसेट। y ऑफसेट कौन से वाला बॉक्स था, y ऑफसेट मेरे पास ये वाला बॉक्स था। सो यहाँ से मैंने वैल्यू उठाई और वैल्यू उठा के इस ऑफसेट y के वेरिएबल में डाल दी, फिर कर्वेचर पैरामीटर डाल दिया, रीड y ऑफसेट फ्रॉम पैनल, एक उसने खुद से लिया हुआ है
और एक यानी कि डिफरेंट दे रहा होगा। फिर वी एक्स उसने खुद से बता दिया, वी वाई वी जी खुद से बता दिया, ग्लोबल एक्स इसको बाद में कहीं एक्सेस करेगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स, इनिशिएट गोल, इनिशिएट ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, इनिशिएट ऑफ 2 इज इक्वल टू प्लस ऑफसेट 3 प्लस, इस तरह से वो स्मूथ का कोड लिखा हुआ है। सो अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसको देखें तो हमें बेसिकली स्मूथ क्या होता है कि आपके ऑलरेडी जो पाथ बना है उसके अंदर आप वैल्यूज़ ऐड कर दें, एक ऑफसेट वैल्यू ऐड करें, इसकी वजह से वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट लेने के बजाय क्या कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। ये उसने लिखा हुआ है अल्ट्रेशन स्मूथ और पाथ स्मूथ, ये पाथ स्मूथ का फंक्शन है जो कि इसने यहाँ पे कहीं लिखा भी हुआ है। सो ये पाथ स्मूथ का फंक्शन है, अगर आपने समझना हो तो इसको इजीली देखा जा सकता है। अगर आपको इसमें कोई इशू हुआ तो देख लेंगे। वैसे ये बहुत सिंपल इसने लिखा हुआ है। बेसिकली एक पॉइंट से दो पॉइंट के दरमियान में यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, यानी कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, उसका वो डिस्टेंस 1 कह रहा है, डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3। उसके बाद वो कह रहा होता है कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, तो दरमियान वाले सारे पॉइंट को वो ख़त्म कर रहा होता है। इस तरह से ये स्मूथिंग यहाँ पे कर रहा है। मगर इतना कोई मेजर इसमें नहीं है कि हमें कोई चीज़ ना समझ आए। तो ये हमारा था स्मूथिंग वाला। हम लोग आ गए यहाँ पे, हमने प्रेस इसको किया तो वो बोल रहा है कि भाई स्मूथिंग चल रही है, इतने टाइम में इसने स्मूथ कर दिया। जो ही स्मूथ किया तो ये यानी कि जो यूँ लाइन थी ना, इसने डिफरेंट पॉइंट ली, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, उनके दरमियान में स्ट्रेट लाइन लगा दी हैं। तो पूरे पाथ में से 4-5 पॉइंट वो उठाता है जहाँ पर रेंडमनेस बढ़ाई होती है, क्योंकि वहीं से हमारा पाथ ख़राब हो रहा था, यहाँ तक तकरीबन सेम जा रहा था। तो उसने पहला पॉइंट ये ले लिया, फिर उसने जहाँ पे रेंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाई दूसरा पॉइंट वो ले लिया, तीसरा पॉइंट। तो स्मूथनेस कैसे हो रही है मैं भी वो पूछेगा नहीं इसमें से, क्योंकि ये कंसर्न नहीं था हमारा काम था कि इसको कंपेयर करना। स्मूथ हो गया ये। उसके बाद स्टेप 4 था कि आप रोबोट चूज़ करें, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट है। अब एटलीस्ट ये चीज़ 100% है कि सारों को पता चल गया हो गया। 2 डिग्री ऑफ रोबोट का कन्फिग्रेशन 1, कन्फिग्रेशन 2 का मतलब है राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, एल्बो है, क्या है वो उस तरह से। सो मैंने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट निकाला। अभी वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, और आजकल वैसे इसकी यूआई में ये एरर चल रहा है कभी इनसफिशिएंट कॉलम, ये आप लोगों को भी पता है क्या। लेकिन खैर मैं इसके कोड पे जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई इसने बैकएंड पे क्या लिखा है। इसके लिए भी वही सारे केसेस लिखे हैं, ये चीज़ है स्टेप 4 वाली, व्यू कॉल बैक। और यहाँ पे आ गया हैंडल डॉट गेट वैल्यू, बी के अंदर सेव करवा रहा है। अब देखते हैं रोबोट कन्फिग्रेशन, रीड पैरामीटर, इनिशिएट गोल, py मास्किंग। ये वो काम है जहाँ पे डी एच रोबोट बना रहा होगा कहीं पे, DH रोबोट। सो ये इसने DH रोबोट लिखा हुआ है, रोबोट बन रहा है हमारा। ये उसने लिंक लेंथ 1 कर दिया, लिंक लेंथ 2 कर दिया, लिंक लेंथ 3, लिंक लेंथ 4, लिंक लेंथ 5, लिंक लेंथ 6 डिग्री जो भी वो कर रहा है यहाँ पे, ये वो सारा कुछ इसने कर लिया। और ये रोब, इसके बाद वो क्या कर रहा था, अगर यहीं पे हम लोग जाएं वर्क स्पेस का भी यहाँ पे वेरिएबल बना होगा, वर्क स्पेस लोड कर, इनिशिएट गोल वो भी कर रहा है। तो यहाँ से बेसिकली जो उसने ऑलरेडी रोबोट कन्फिग्रेशन जो वो डिफरेंट चीज़ें में शो कर रहा था, रोबोट आर ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ये केस 1 का मतलब है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट है, ये उसका कोड है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट है, ये उसका कोड है। सो ये उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम लोगों ने ये पैरामीटर्स हैं जिनको, यानी कि ये सारी वैल्यू सेव करवा लेता है। उसके बाद राइट पैरामीटर DH, तो ये वो पैरामीटर हैं जो वहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं हमारे पास रोबोट बनाते हुए। सो ये इस जगह पे उसने सारे केसेस लिखे थे, केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ से आप खुद से भी रोबोट ऐड कर सकते हैं। इवन पूमा इसमें ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे पूमा का ऑप्शन ऐड कर दें, इस तरह से कोई भी ऑप्शन ऐड कर दें, रोबोट आपने ऐड कर लिया। अब ये स्टार्टिंग है और ये आपका गोल है। मैं चेक गोल करता हूँ तो मुझे ये चेक करेगा कि गोल पे रीच करना पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि रोबोट ही अभी लोड नहीं हो रहा। मैं इसको कोड को ना दोबारा चलाता हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन की हुई हैं। सो अभी वो इसलिए यहाँ पे रोबोट लोड नहीं कर रहा था। भाई रोबोट लोड करता है और लोड ट्रेजेक्ट्री, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। होम नहीं जी। सो मैं इस वाले कोड को पहले कर लूँ किसी जगह सेव, और जो ओरिजिनल कोड जो दिया हुआ है उसको रन करता हूँ ताकि रोबोट हमें शो हो जाए। AI स्टूडेंट प्रोजेक्ट, स्टूडेंट प्रोजेक्ट, मैटलैब ओपन है। एक बार हम लोग मैटलैब को कर लेते हैं क्लोज।
इतनी मेहनत की है, इतने ऑब्स्टेकल ऐड किए हैं, तो उसको सेव तो रखें ना अपने पास। चल भाई तेरी मर्ज़ी, अभी तक नहीं जा रहा तू। इसको कर देते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट 1। दोबारा से इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। अब चला के देखते हैं। सॉरी, ये आ गया यहाँ पे। गाइड ओपन, ये है AI स्टूडेंट प्रोजेक्ट कोड काशिफ, ये वाली फाइल। ये कर लिया हमने लोड। इसको हम करते हैं प्ले, चेंज फोल्डर। अच्छा, चेंज फोल्डर करते हैं तो उस डायरेक्टली उस फोल्डर में चला जाता है और यहाँ पे सारी वो फाइलें हमें शो होना शुरू हो जाती हैं। स्टार्ट, ऑब्स्टेकल 2, फाइंड दिस वन, फाइंड पाथ। अच्छा, यहाँ पे इसने ना ये वाला काम ऑलरेडी किया हुआ है। आप 6 के 6 उसे एंगल बताएं, फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो आपको XYZ निकाल के दे देगा, इन्वर्स काइनेमेटिक्स। अगर आप यहाँ पे XYZ दें, इन्वर्स का बटन दबाएं तो आपको फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स निकाल के दे देता है वो। FKINE फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की कमांड है, IKINE इन्वर्स काइनेमेटिक्स की कमांड है। यहाँ पे गया मैं देखता हूँ ये फॉरवर्ड का बटन क्या कर रहा है। ओपन हो रहा है जी अभी। एक ये θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, ये बेसिकली वो 6 बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस में से वैल्यू रीड करके STR टू डबल, क्योंकि UI में जितनी फाइलें वैल्यूज़ होती हैं वो सारी स्ट्रिंग होती हैं। सो इन बॉक्सेस में से इसका नाम है θ_1। सो वो क्या कर रहा है, इन सारे बॉक्सेस में से वैल्यू रीड कर रहा है और रीड करने के बाद θ1, θ2, θ6 में स्टोर करवा रहा है। उसके बाद लिख रहा है जी प्लीज़ इंटर द वैल्यू ऑफ लिंक लेंथ अबव, ठीक है, नंबर टू स्ट्रिंग। अगर वो यहाँ पे कोई वैल्यू ना लिखी हो और आप बटन दबाएं तो वो कहता है नहीं भाई पहले आप वैल्यू लिख लें जो आपने 6 वो देनी है। उसके बाद DH रोबोट, वो जो रोबोट हमने ऑलरेडी पीछे बनाया हुआ था उसको लोड कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स किसके लिए निकालनी है, θ1, यानी कि ये कमांड है, रोबोट उसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, रोबोट डैट FKINE, और आगे जितने आपके जॉइंट थे 6 जॉइंट हैं तो 6 थीटा देते हैं आप। तो वो ऑलरेडी हम इस बॉक्स में क्या कर रहे हैं, 6 थीटा देते हैं, फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं, उन थीटा के अगेंस्ट हमारे पास कंप्यूट होता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में से हमें T ट्रांसलेट चाहिए, तो वो ट्रांसलेट हमने सेव करवा लिया। फॉर एग्जांपल ये था DH रोबोट, मैं DH रोबोट वाला अगर चला लूँ, इसमें क्या कर रहा है, चलता है ये हैंडल डॉट इंटर डॉट स्ट्रिंग। अब ये है तो मैंने कहा जी मैंने इसको चेक करना है अभी, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे, चलो पहले वो हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ। ये रोबोट बना हुआ है, दिस वन O1 नहीं है हमारे पास, O1 कहाँ गया, अच्छा वो O1 भी वहीं से वो लोड कर रहा है, सॉरी। सो मैंने कहा अगर नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, मैं इसको खैर भी चला लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे अलग अलग फाइलें ना चलानी पड़ेंगी इसके लिए, मैं यहाँ पे भी इवन चला सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले जो ऑलरेडी UI खोली हुई है उसको हम चला के देख लें कि अब रोबोट चलता है। प्रेस स्मूथ करने के लिए, ये हो गया स्मूथ। और अब मैंने यहाँ से चूज़ किया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट। अब वो रोबोट आ गया है, इसमें कितने जॉइंट्स लगे हुए हैं, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट है, कॉन्फ़िगरेशन 2 है। अगर मैं यही करता हूँ तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट होगा, उसमें कुछ इसमें मिस्टेक है, ज़ाहिर सी बात है कोड में, तो बेचारा टोटे हो गया। सो हमने इसमें से चूज़ कर लिया थर्ड वाला, ये आ गया, या इसमें से चूज़ कर लिया सेकंड वाला।
अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने स्टार्ट से लेकर गोल तक बनाया है ये इसको रीच भी कर सकता है या नहीं कर सकता। सो मैंने किया चेक गोल। चेक गोल का जब करता हूँ, जैसे मैडम आज कह रही थी कि मैं आपको एक्स वाई पॉइंट दूँ तो आप मुझे बताइए आपका रोबोट उन पॉइंट पे जा सकता है। तो जो ही मैंने चेक गोल का दबाया है तो वो गोल के ऊपर चला गया, गोल वाले जो एक्स वाई पॉइंट थे उनके ऊपर चला गया। अब मैं ज़रा दोबारा देखता हूँ यार चेक गोल के पीछे कौन सी इसने लॉजिक लगाई है। ये चेक गोल था। व्यू कॉल बैक, तो वो क्या कर रहा है, रीड वाई ऑफसेट फ्रॉम द पैनल, जो हमने वहाँ पे ऑफसेट दिया हुआ है उसको रीड कर रहा है। वी एक्स वी वाई जी टी ग्लोबल एक्स ग्लोबल जी, ये इनिशिएट इसने ऑलरेडी ऊपर से लिया हुआ है। गेट हैंडल ए ऑब्स्टेकल शो करवा दिया, रेक्टेंगल वर्टिकल सर्कल बी टी एन चेक। सो डी एच रोबोट कर लिया पी एक्स वन, यानी कि वो सारी वेरिएबल हैं जो लोड कर रहा है। यहाँ पे इसने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हुई हैं, रोबोट मूव एंड ट्रेजेक्टरी फॉर ऑल द पॉइंट। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, उसको बेसिकली जो हमने गोल पॉइंट दिए हुए हैं उनको चेक कर रहा है। सीधा आपके रोबोट को उठा के गोल पॉइंट पे ले जाता है अगर वो वहाँ पे जा रहा है, अदरवाइज़ वो एरर शो कर देगा कि गोल पॉइंट रीचेबल नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पे सर जी ये जो बीच में रोबोट के बीच में लिंक्स में गैप आ रहा था वो क्यों आ रहा था? वो इसकी मैंने जब सर से पूछा सर ने कहा था रोबोट ना सारे जो रोबोट हैं वो वर्किंग नहीं है, कुछ के अंदर कुछ का कोड अभी गलत है, तो इसलिए आप सिर्फ जो तीन चार जो रोबोट वर्किंग है ना, जैसे दूसरा तीसरा चौथे वाला वो चल रहा है, आप उनको चला लो, सारों को ना चलाओ। इसमें सारे नहीं चल रहे हैं रोबोट, जैसे ये वाला भी नहीं चल रहा है एक, और इसमें कौन कौन से थे रन का अभी पता चल जाएगा। अब ये वाला है ना, इसके अंदर भी इशू है, यानी कि कोई लिंक लेंथ मिसिंग है जो डिफाइन नहीं हुई, जिसकी वजह से ये रोबोट कहीं हवा में तैर रहा है। तो वो सर ने कहा था इसमें सारे नहीं चल रहे हैं, आपके पास एक दो चल रहे हैं तो आप उनके ऊपर टेस्टिंग कर लो सिर्फ। सो मैंने इसको किया, चेक गोल किया, तो ये डायरेक्ट उठ के वो गोल पे चला गया। अब मैंने लोड ट्रेजेक्ट्री किया, जब लोड ट्रेजेक्ट्री करूँगा तो इसने जो कोड लिखा है वो ये करता है कि स्टार्ट से गोल पे जाता है। ये आपका रोबोट उस पाथ के ऊपर जा रहा है जो हम लोगों ने बनाया है, स्मूथ किया है। सो ये लोड ट्रेजेक्ट्री है बेसिकली। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बेसिकली अगर हम ये देखें, जो लाइन बनी थी इस लाइन के अंदर 10 20 30 40 50 100 पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, तीसरे से चौथे से करता। इवन ये भी चेक कर रहा है कि कितने टाइम में आपका गोल अचीव हो रहा है, जो कि मैडम आज हमसे ये भी पूछ रही थी कि बताएंगे भाई आपका जो रोबोट है कितने टाइम में वो बना लेगा। तो वो वाली चीज़ भी इस UI के अंदर बनी हुई है। अब मैंने ये चला के देखने, सो मैंने कहा मैं अगर एंगल दूँ, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं जो कि यहाँ पर ये गोल पॉइंट था 900 900 0 900, यहाँ पे खैर तो 3400 हो गया। अगर मैं इसको भी 900 कर दूँ और इसको 0 कर दूँ, इन्वर्स कंप्यूट करूँ तो ये पॉइंट बनते हैं। मैंने कहा जी इसको मैंने करना है 100 के लिए, सो ये वो एंगल बनते हैं। सो इस तरह से मैं इसको किसी भी पॉइंट, यानी कि मैं बेसिकली फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स हैं तो इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ, इन्वर्स हैं तो फॉरवर्ड फाइंड कर सकता हूँ। इन्वर्स का कोड इसने लिखा होगा, इन्वर्स का कोड ये है जी। इन्वर्स के कोड में भी एक्स वाई जी वैल्यू गेट करेगा और इन्वर्स की कमांड चलाएगा। ये आ गया जी आपका पी एक्स पोज एक्स। पोज एक्स क्या है, पोज एक्स हमारे पास ये वाला डब्बा है, ये बॉक्स है पोज एक्स। सो पोज एक्स पोज वाई पोज जी वैसे वैल्यू रीड कर ली इसने। उसके बाद टी 0 ट्रांसलेशन 0 या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 0 100 पी एक्स 100 पी वाई पी जी, सारा जो पूरी उसने पी एक्स पी वाई पी जी निकाली, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लिया है। उसके बाद वो कह रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें। इन्वर्स निकाल के क्यों आ जाएंगे मेरे पास 6। मास्किंग के आगे क्या है वो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बुक में हैं। सो ये रोबोट डॉट इन्वर्स काइनेमेटिक्स किसके लिए इन्वर्स काइनेमेटिक्स निकालनी है, T0 के लिए। और अगर मैं T0 को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूँ भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैंने एक्स वाई जी पॉइंट क्या दे रहा हूँ, तो मैंने कहा जी पी एक्स है 100, पी वाई है 100, पी जी है 0 और आगे ये। सो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया है। अब मैं रोब डॉट आई के करूँगा, जो कि मैंने रोबोट ऑलरेडी इधर कहीं बनाया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे DH पैरामीटर रीड हो रहे हैं और यहाँ पे O1 O2 चाहिए, O1 O2 L1 L2 L2 L1 ये है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ टेस्टिंग के लिए, तो ऑलरेडी मैं UI में से अब लोड नहीं कर रहा बल्कि डायरेक्ट यहाँ से लोड कर रहा हूँ। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ये चलता है। अब क्या कह रहा है जी, स्ट्रिंग टू इंटर। सो मैंने इधर इंटर की वैल्यू भी कहीं रखी हुई है, ऊपर नहीं है, तो हम इसको करते हैं कंट्रोल R कमेंट और कंट्रोल T अनकमेंट। ये इंटर की वैल्यू भी आ गई।
अब क्या वैल्यू कह रहे हैं जी, रीड डी एच पैरामीटर, रीड डी एच पैरामीटर जी, डी एच पैरामीटर कहाँ है जी, रीड डी एच पैरामीटर, ये आ गया। ओहो कुछ और ही हो गया, चाइनीज़ खुल गई है। रीड डी एच पैरामीटर, ये आ गया। ये डी एच पैरामीटर्स ने बनाए हुए हैं जो कि मुझे अब L1 L2 L3 ये करना पड़ेगा डी एच रोबोट। खैर मुझे इसको भी अनकमेंट करना है, अच्छा ये तो कर लिया, बल्कि मैंने इसको मैं खाली कमेंट आउट करता हूँ और अब इसको चलाता हूँ। चल जाए यार तेरी मेहरबानी, चल गया। ये रोबोट बन गया हमारा, रोब नाम है इसका। अब मैंने जो यहाँ पे वो निकाला था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इधर ही निकाला था, हाँ जी ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इसके लिए इन्वर्स कैनोमेट्रिक्स निकालने हैं। तो मैंने कहा जी चलाएं जी, डी एच रोबोट पाथ नहीं, कहाँ गया वो इन्वर्स कैनोमेट्रिक्स, जहाँ पे था, ये भी नहीं था, रोबोट कन्फिग्रेशन में था, नहीं डी एच रोबोट, दोबारा से देख लेते हैं यार, इन्वर्स कैनोमेट्रिक्स। तो मैंने डिफरेंट कमांड को डायरेक्ट कमांड विंडो में चला के देख लिया, ये मैंने टी निकाल लिया हुआ है। अब मैंने ये चलाना है रोब, वो कह रहा है ये आपके 6 एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देंगे तो आपका रोबोट इस एक्स वाई पॉइंट पे चला जाएगा। तो मैंने कहा जी रोब डॉट प्लॉट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर किसी को आइडिया हो तो बेशक बता दे, यही कमांड थी, हाँ जी। तो ये उन पॉइंट्स के ऊपर जाके रोबोट आपका इस दर्द भरी हालत में आ गया, जो कि मुझे भी नहीं पता किस हालत में आ गया, मगर उस एक्स वाई पॉइंट को रीच करने के लिए वो यहाँ पे पहुँच गया। ये उसकी रोबोट की कॉन्फ़िगरेशन है। सो मैंने अगर डायरेक्ट इसको किसी और पॉइंट पे प्लॉट करना हो तो मैं और पे भी कर सकता हूँ। 0 0 3 4 5 6 सही है। मैडम कह रहे थे कि फुल स्ट्रेच करें रोबोट को। फुल स्ट्रेच होता है कि आप 0 0 दे दें तो रोबोट फुली ओपन हो जाएगा। क्या हुआ जी, कुछ ज़्यादा हो गया? अच्छा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देना होता है। ये आपका रोबोट फुली स्ट्रेच है। अब मैं अगर इसके आखिरी वाले यानी कि उसको यूँ घुमाऊँ ना तो वो मेरे पास वर्क स्पेस बनती थी जो रीचेबल पॉइंट है। और अगर उसको मैं फुल 0 0 कर दूँ यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पे दे के रोबोट को स्ट्रेच कर दूँ और फिर उसको पूरा घुमाऊँ तो वो मेरे पास एक जो दरमियान वाला पोर्शन बनता है वो मेरे पास वर्क स्पेस बनती थी, जो मैडम ने हमें क्लास में बताया था। सो ये रोबोट आ गया हमारा इस तरह से। आई थिंक दैट्स इट। यूआई में और क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे ऐड करना है ये हम लोगों ने देख लिया, ये कैसे ऐड करना है ये भी देख लिया, ये कैसे ऐड करना है ये भी देख लिया। रोबोट ऐड करने आप जितने मर्जी रोबोट ऐड करें, अब रोबोट आपके हैं और सारे रोबोट के लिए चेक गोल का फंक्शन सेम है, लोड ट्रैजेक्टरी का सेम है। जब आप यहाँ से रोबोट लोड कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके रोबोट के लिए भी चलेंगी। इवन आप इसी को मॉडिफाई करते तो सारा कुछ उड़ा देते और ये वाला हिस्सा रहने देते तब भी मैम का काम चल जाता। यानी कि ये रहने देते, ये ऑब्स्टेकल ये उड़ा देते, ये वाला ये यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ये रहती तो बेहतरीन यूआई। भैया देखिए अब हम सारा कुछ उड़ा रहे हैं इस यूआई के अंदर से, हम खात्मों भी खैर कर रहे हैं। सो हमने ये कर दिया। देखें जी क्या क्या प्यारी यूआई हमारी। इसको उठा के इधर ले आए और ये हमारी एक बेहतरीन यूआई बन गई, जो कि मैडम ने कहना था ये कहाँ से आ गई है मैडम, ये भी अब खुद बनाई है हमने किसी की, ये आ गया इधर। उसी यूआई को हमने मॉडिफाई किया और अपनी यूआई बना दी। ये लें सर, ये इन्वर्स कैनोमेट्रिक्स भी देखें कर रहा है, फॉरवर्ड कैनोमेट्रिक्स भी कर रहा है, अपडेट लिंक भी कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन वर्क स्पेस को चेक कर रहा है कि रोबोट आपका किसी पॉइंट पे पहुंचेगा भी यानी चेक गोल भी कर रहा है, लोड ट्रैजेक्टरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ये। बस ख़त्म। अब अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो यू कैन आस्क मी कि भाई ये क्या हो गया। नो ये जो एक्स्ट्रा इसमें बहुत सारी फाइलें कोड में ऐसी थी जो कहीं भी यूज़ नहीं हो रही हैं। तो वो बहुत सारी पुरानी, सर ने इसके मल्टीपल वेरिएंट किए थे इस यूआई के। सो सर कह रहे हैं बहुत सारी पुरानी फाइलें बीच में एमए पड़ी हैं। मुझे बस वो समझे कि वो कह रहे हैं कि मैं कोई चीज़ें फाइलें उड़ा रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक फाइल उड़ाता रहा तो वो किसी के साथ लिंक होती रही तो वो मसले मसाइल होते रहे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं उड़ाया, सारा इकट्ठा करता रहा मैं। सो मेरा पॉइंट यहाँ पर था कि जब हम लोग इस यूआई को चूज़ करते हैं ना तो हम लोग जैसे हमने अपना वो ए स्टार वाला कोड लिखा था तो हमसे पूछता है कि आपने मैनहट्टन डिस्टेंस लगाना था या आपने दूसरा डिस्टेंस लगाना था, जबकि यहाँ पे ये पूछ नहीं रहा कि आप यहाँ पे हम चूज़ तो कर रहे हैं यूआई में कि यार आपने कौन सा लगाना है, ये करना है या ये करना है, मगर कोड में वो इसको कहीं यूज़ ही नहीं कर रहा इस वैल्यू को कि इफ़ सी इज़ इक्वल टू 1 तो ये वाला अलगो चले, इफ़ सी इज़ इक्वल टू 2 तो ये वाला अलगो चले। जो कि मुझे इसके अंदर एक कह लें कि बग लगा या जो भी था जैसे आप कह लें, तो इसलिए अब इसके अंदर ए स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब जो मज़े की बात यह है कि आप तब तक कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें,
मैं आपको तब तक फिर कुछ और दिखाता हूँ। सर मेरी थोड़ी क्वेरीज है। जी पाथ फाइंडिंग जो एलिमेंट आप GUI खोल देंगे पहले। ये आ गया जी गाइड ये आ गया UI। नहीं जी रोबोट वाला पार्ट नहीं छोड़ दिया। रोबोट वाला पार्ट आप करेंगे तो आपके RMC में नंबर आएंगे, इसलिए कोई पार्ट नहीं छोड़ा हुआ आपने। इसमें तो करना ही कुछ नहीं, आपने चलाना ही है रोबोट का। सर को बता दें सर आपके रोबोट में फॉल्ट है, इवन ये बहुत बेसिक फॉल्ट है। अगर आप कोड खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसने लिंक लेंथ कहीं मिस कर दिया या कहीं जीरो दे दिया, जिसकी वजह से वो शो ही नहीं कर रहा दरमियान वाली लिंक लेंथ। तो आप बोले सर हमने आपकी ये UI भी ठीक कर दी है। जी अब बुलाएं, अब बताएं सॉरी। ये जो पाथ फाइंडिंग पैरामीटर्स है ना, ये इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूज करी थी ये, क्योंकि जब आपने बाय डिफॉल्ट स्टार्ट किया था तो इसमें जो कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि नियर रेडियस है, वेट है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड हुए हुए थे। और जब आपने रन किया, जब ये पाथ फाइंड कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कुछ पैरामीटर्स चेंज भी हो रहा है। तो मुझे जरा इनको एलैबोरेट कर दो कि ये चेंज कैसे हो रहा है और सर ने डिफाइन कैसे किया है। अगर मैं पाथ फाइंडिंग के ऊपर ही जाऊँ तो ये सारे वहाँ पे लोड हो रहे होंगे। सो मैं पहले पाथ फाइंडिंग पे चला जाता हूँ। यहाँ पे तो हम नंबर ऑफ अल्ट्रेशन बताते हैं कि एक ही एल्गो को कितनी बार चलाना है हमने, ठीक है। उसके बाद ये रैंडमनेस है जो ऐड कर रहा होता है, फिर मिनिमम कॉस्ट जो कि एंड में हमारे पास आ रही होती है, टोटल टाइम कितना लगा ये वो आ रहा है। ये पाथ फाइंडिंग पैरामीटर है। मैं यहाँ पे गया व्यू कॉल बैक और नियर रेडियस, मैं इसको UI को अपने पास ही रखूँगा सामने। पाथ फाइंडिंग ये डायरेक्ट चला गया पाथ फाइंडिंग पे और इस पर कुछ भी नहीं है। पाथ फाइंडिंग, पाथ स्मूथिंग, पाथ प्लानिंग, पाथ फिट, पाथ फाइंडिंग, ये पाथ फाइंडिंग आ गया। इनिशियल गोल, अगर जो मेन फाइल थी उसमें देखें तो इनिशियल गोल की फाइल हमारे पास लोडिंग इनिशियल फाइनल गोल जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से लोड किए हुए हैं। नियर रेडियस दिस वन इज इक्वल टू, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये वैल्यू डाल रहा है। अब ये वैल्यू कहाँ से डाल रहा है, कंट्रोल है फाइंड किया इधर के। अब ये वाली वैल्यू कहीं वो लोड कर रहा है बेसिकली इनिशियल गोल, इधर कहीं अगर लिखा हुआ है तो मैं उसको लोड करता हूँ कि उस इनिशियल गोल में क्या क्या है। इनिशियल GHI इनिशियल गोल, अगर मैं ये देखूँ तो इनिशियल गोल के अंदर हमारे पास क्या क्या है जो हमें वो दे रहा है। बेस रेडियस इज इक्वल टू 5, क्लियरेंस इज इक्वल टू 35, RG इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल पाथ फाइंडिंग में था ये रेडियस वाला है, बैंड XX, यह ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बैंड आ रहा है। बेस रेडियस है, ऑफसेट है, और ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो कि वो रीड कर रहा है। हैंडल डॉट नियर रेडियस, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो नियर रेडियस XX के अंदर सेव कर रहा है, यानी कि वो जो इस पाथ फाइंडिंग में लगे हुए हैं ना ये वाले, ये सारे के सारे यहाँ से आ रहे हैं इनिशियल गोल से। और इनिशियल गोल में कहाँ से आ रहे हैं, मैं UI ओपन करता हूँ, पहला आ रहा है नियर रेडियस के बॉक्स में से। सो ये आ गया मेरा नियर रेडियस का बॉक्स, पहली वैल्यू वो इसमें से उठा रहा है, दूसरी वैल्यू वो इसमें से उठा रहा है, तीसरी वैल्यू इसमें से उठा रहा है। तो यहाँ पे उसने वो खुद से वो डिवाइडेड बाय 10 कर रहा है। तो यानी कि ये पैरामीटर सर ने अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आप यानी कि आप जो भी इसको रन करते हुए पैरामीटर देते हैं ना, अगर मैं इसको और डेल्टा तो उसमें बता दिया था कि जो हम वैल्यूज पॉइंट जो है वो रैंडमली चूज कर रहा है, उसके लिए हमने डेल्टा जो ये डिफाइन किया था कि ह्यूरिस्टिक पे अकॉर्डिंगली चेंज। सिर्फ कुछ पॉइंट मुझे क्वेश्चन है जी कि बैंड इसमें क्या है, WT क्या है, अब और फैक्टर तो ये कि वो किस फैक्टर से रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। तो एक क्लियरेंस मुझे क्लियर नहीं हो रहा, वो बताएं आप। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ अच्छा ये पहला पॉइंट है सर्कुलर रेडियस ऑफ नियरिंग रेडियस एंड रैंडमनेस। जब आप रैंडमनेस ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे वो पहुंचता है, वहाँ से आप रैंडमनेस ऐड कर रहे हैं, तो उस रैंडमनेस का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे खड़ा रह के वो सर्कल का रेडियस बढ़ा रहा है। जब रेडियस बढ़ा रहा है तो वो कितना रेडियस बढ़ाएगा, वो इस फैक्टर से रेडियस बढ़ा रहा है, यानी कि पहले जो हमने दिया हुआ है ना उसको लेगा, उसकी बेस पे रैंडमनेस ऐड करेगा। अगर वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा फिर रेडियस बढ़ाएगा, फिर रेडियस बढ़ाएगा। तो ये वाली पॉइंट ये है। बैंड क्या, मैं ऑलरेडी सर ने कमेंट भी नहीं किया यहाँ पे। अगर हम लोग जो इनहीलिंग है उसका कोड अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता होगा कि इसमें डेल्टा का रोल क्या है, इसको कब बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। डेल्टा एडिड इन द ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू कम आउट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है, ये तो बता रहा है कि डेल्टा क्यों ऐड करते हैं। और WT क्या, यूज फॉर नियर रेडियस इंटू रैंडम इंटू जनरेशन इफ़ नो नियर पॉइंट फाउंड। क्या करता है, आपने रेडियस डिफाइन किया, उस पॉइंट में उसने रैंडम नंबर जनरेट किए,
फिर भी उसे वो रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद भी कोई पाथ उसे नहीं मिल रहा, तो फिर WT का फैक्टर उसके अंदर ऐड करता है कि अब ये फैक्टर ऐड कर दिया, अब नया रेडियस बनाओ। फिर रैंडम पॉइंट निकलेंगे, उनसे वो दोबारा कंप्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर वो उस एरिया में से बाहर निकला तो ठीक, अदरवाइज WT का वो फैक्टर है जो उस रेडियस के अंदर ऐड करता जा रहा है, ताकि अगर वो पॉइंट से नहीं निकला तो निकल सके। अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ इस वाले में, तो वो क्या कर रहा है, ये WT है, गेट हैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जहाँ पे रेंडमनेस ऐड कर रहा है वहाँ पे वो WT प्लस करता जा रहा है उसके अंदर, रेडियस के अंदर, ताकि अगर वो एक पॉइंट से नहीं निकल पा रहा तो उसके अंदर रेडियस के बढ़ाता जाए, ताकि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक वो रेडियस बढ़ाएगा। लेकिन जो ही एक पॉइंट रीच कर जाएगा उसके बाद वो रेडियस नहीं बढ़ाएगा। मैंने इसको भी इन डिटेल नहीं देखा कि वो जो इनीलिंग है वो बेसिकली करते कैसे हैं, उसके कौन कौन से मेन पैरामीटर्स होते हैं। उसने कुछ एक्सप्लेन किए हुए थे जो मुझे समझ आ रहे थे। सर ने कहा था सिर्फ आपको टेम्परेचर का पता हो कि टेम्परेचर का क्या रोल है, डेल्टा का क्या रोल है, एक आधी और चीज़ें सर ने जो कही हैं बस। बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनका अगर हमें आइडिया नहीं है तो रीड आउट कर लें, अगर नहीं है तो फिर भी मैं देखूंगा, जब मुझे समझ चल गई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने अभी रीड नहीं किया ये वाला पार्ट इसलिए। और इसके अलावा कोई क्यूरी? अभी ब्रीफली देखा इस पार्ट को, लेकिन ना मैंने जितना देखा सर ने अनिल का फंक्शन जो ऑलरेडी इसमें डिफाइन किया है ना, हाँ जी। फंक्शन में वो इसमें कॉल किया। इसमें सर ने ह्यूरिस्टिक की वैल्यू तो डिफाइन की है, g of x एक है और g of x प्लस h of x है। ये दोनों ह्यूरिस्टिक कॉल है। उसके बाद सर ने टेम्परेचर का फंक्शन यूज किया है, और जब मैंने सच पूछा कि आपने ये क्यों यूज किया, क्योंकि आपने अनिल को कॉल की नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं टेम्परेचर यूज करा, तो ये जो है ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। असल में असल में इनीलिंग भी तो बेसिकली, अगर इनीलिंग का प्रोसेस क्या था, सर ने कहा था कि बेसिकली हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं और स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत सारा बढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको कूल डाउन करना शुरू करते हैं। तो ये वही है कि स्टार्टिंग में आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से रैंडमनेस बहुत ज़्यादा ऐड हो रही होती है। उस रैंडमनेस की बेस के ऊपर आप न्यू पॉइंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस पूरे UI के अंदर यह है कि आपको UI सारी समझ आई हो, प्लस सर ने ये कहा है कि आप इसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल ऐड करना हो तो वो करके दिखाएं। वो आप करके दिखाएंगे तो आपका प्लस पॉइंट काउंट होगा। फिर इसके अंदर आपको, अगर मैं वैसे एक वीडियो पढ़ी हुई थी, मैं देखूंगा, मुझे याद नहीं है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उसमें उसने ये चीज़ उसने एक्सप्लेन की हुई है कि इनीलिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और किस पैरामीटर का आपके एल्गोरिथम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। प्लस यहाँ पे अगर आप कोई भी और एल्गो ऐड कर लेते हैं तो काम ख़त्म हो गया आपका। इवन आपका सारा आपको कुछ भी नहीं पता, आपने A* भी ऐड कर दिया तो यू आर रेडी टू गो। मुझे जो समझ नहीं आया कि इसने HF(x) और HF(x) प्लस GF(x) जो लगाया हुआ है वो कहाँ पे बता रहा है कि मैंने कब HF(x) लगाना है और कब GF(x) लगाना है। अगर किसी को कोड में से समझ आ रहा है तो बता दें। तो सफ्तर हमने एक तो ये काम करना है कि UI हमें ऑब्स्टेकल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाँ जी। दूसरा हमने कि A* का खुद से लिखना है कोड हाँ हमने। सर कह रहे थे कि इसी प्रॉब्लम के ऊपर आप A* लगाएं और देखें वो कितने टाइम में गोल स्टेट को फाइंड कर रहा है और जो मेरा कोड है वो कितने टाइम में गोल स्टेट को फाइंड कर रहा है, कंपैरिजन करने। पहले तो हमने कोई सर ने रिपोर्ट का कहा था ना, तो वो आप वो रिपोर्ट में जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, रिपोर्ट में क्या लिखेंगे आप कि सर का एल्गोरिथम इतना अच्छा है। जब हमेशा कंपैरिजन होगा तो रिपोर्ट लिखेंगे हम। अदरवाइज तो आप UI को सारा एक्सप्लेन कर दें रिपोर्ट में, वो तो रिपोर्ट के बजाय प्रेजेंटेशन दे दें सर को कि सर ये UI है, ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी है, ये ऐसे काम कर रही है, इसमें से कोई भी चीज़ आप सर कहते हैं कि आप ये वाले पॉइंट चेंज करके दिखाएं, आप करके दिखा सकते हैं। आप DH पैरामीटर चेंज करके दिखाएं, आप करके दिखा सकते हैं। खुद से DH पैरामीटर लोड करने हम करके दिखा सकते हैं, ऑब्स्टेकल ऐड करने हम करके दिखा सकते हैं। और क्या इसमें सर कहते हैं यहाँ पे कोई और रोबोट ऐड करें या रोबोट की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करें तो आप वो सारा कुछ करके दिखा सकते हैं। और अगर एल्गो कोई ऐड करना है तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं उसको देख रहा हूँ, अभी उसे ऐड नहीं हुआ, A* को इशू आ रहे हैं तो होप्स हो के ऐड हो ही जाएगा। इसकी चैट कहाँ होती है? हमने हाँ AI वालों ने रोबोट वाला पार्ट तो नहीं करना, लेकिन इशू तो कोई नहीं है, पार्ट में कुछ भी नहीं, आपने चलाना ही है। बेशक उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, आप पार्ट को चला के देख लें ताकि आपको इसका आइडिया हो यार, क्योंकि आगे चलें आराम से पढ़ेंगे तो फिर यूज़ हो जाएगा, आपको पहले से चीज़ों का आइडिया होगा। AI वालों ने ओबीसी बात है, सर ने लास्ट टाइम सेशन में भी इतना पार्ट एक्सप्लेन किया ये वाला। अभी मैं इसमें यही देख रहा था, अभी मैंने कोड निकाला है, आपको दिखा देता हूँ उसमें। अब ऐड करने में भी कोई मुझसे बेहतर हो तो वो ऐड कर ले। अब ये ऑलरेडी एक बना बनाया कोड है प्लॉट क्यूब का, मैं इसको डाउनलोड करूँ तो अपने कोड में ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या है, उसमें 3D ऑब्स्टेकल शो करवाएगा मुझे।
सो सर ने कहा था अगर आप इसके कोड में, मेरे वाले कोड में ऑब्स्टेकल में 3D ऑब्स्टेकल ऐड कर लेते हैं तो ये आपकी नॉवेल्टी है कि आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है। तो एक ये प्लॉट क्यूब का है जो कि क्यूब ऐड करने का कोड लिखा हुआ है। फिर एक और मैंने निकाला था, ये भी क्यूब बना रहा है। तो अब मैंने जस्ट इसको क्या करना है कि किसी तरह से इसको इस एक्सिस में शो करवाना है। अब इसकी हेल्प कैसे मिल सकती है मुझे? हेल्प मुझे इस तरह से मिल सकती है कि मैं जो सर की पुरानी कोड था ना उसके अंदर बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल गाइड सर का उसी के अंदर पुराना कोड था काशिफ खालिद के नाम से। तो मैं इसको ओपन करता हूँ इस यूआई के अंदर। खैर एरर तो बहुत सारे हैं मगर मैंने अपने काम की चीज़ में से जो अगर मुझे मिल जाएगी तो निकाल लूँगा मैं। काम की चीज़ क्या है कि स्टार्ट वर्कस्पेस में क्या है, अच्छा वर्कस्पेस में ये चीज़ शो करवा रहा है, ये वही डोनट बना हुआ है, उसका डिफरेंट व्यू दिखा रहा है। मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, ये वर्क स्पेस आ गई। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पॉइंट ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 3D ऑब्जेक्ट। मैंने इसको किसी तरह इस हिस्से में लेके आना है। फुल स्ट्रेच करता हूँ तो ये इसको मैंने यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरा क्योंकि ये भी तो 3D व्यू है ना, तो इसका मतलब है ये ऑब्स्टेकल यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो अगर ये ऐड हो जाएगा तो कोई भी ऑब्स्टेकल ऐड हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे एरर हैं मगर हमने एरर तो नहीं निकालने, हमने तो ये देखना है कि हमारे यहाँ पे किसी तरह से वो प्लॉट पॉइंट। अब ये देखो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ये आ गया ऑब्स्टेकल, ये ऐड हो गया। अब आगे चले ना चले वो अलग कहानी है। तो इस तरह से इस पुराने वाले कोड को मुझे देख के ये एज हुआ है कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल उसने ऐड किया हुआ है डोनट वाला उस शेप के अंदर। सो मैं कोशिश करूँगा कि इसको अंडरस्टैंड करूँ या क्यूब ऐड करूँ या जो 3D सर्कल होता है वो ऐड करूँ, क्योंकि मैटलैब के अंदर सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, सिर्फ हमने उनको अमेंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था प्लॉट 3D क्यूब, तो मैटलैब का कोड ऑलरेडी मिल गया। इवन कि मैंने ए स्टार का कोड भी इधर पड़ा हुआ है, अभी अगर होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। ए स्टार पता नहीं डाउनलोड में शायद पड़ा हुआ है। ए स्टार हो इसमें था कौन से वाला। अब ये कोड था ए स्टार का जो हमें मिला था, इसी की ऑनलाइन ही मिला है। इसको रन किया मैंने, चेंज फोल्डर कर दिया। अब इधर गई फाइल, अच्छा इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये है, इसके अंदर आप बताते हैं गोल पॉइंट किधर है। जैसे सर ने तो पहले से डिफाइन किया हुआ है ना, मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ। अभी मैं इनपुट ले रहा हूँ तो मैंने ये गोल पॉइंट डिफाइन कर दिया अपना टारगेट। फिर सर कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपने ऑब्स्टेकल कहाँ पे ऐड करना है। जैसे सर ने ऐड किए हुए हैं तो मैंने खुद से भी एक ऑब्स्टेकल ऐड कर दिया यहाँ पे। अब शुरू कहाँ से करना है, ये शुरू करना है। अगर मैं इसको इधर गया तो 3D ऑब्स्टेकल क्यों आ रहा है, एक मिनट पीछे कुछ चीज़ चल रही होगी जिसकी वजह से वो उसको शो नहीं कर रहा। इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है ना कोड की वो दे दूंगा मैं। ये आ रहा है, अब ये गोल आ गया, ये पॉइंट, ये एक मैंने लिया हुआ है। आप जितनी मर्जी ऑब्स्टेकल ले लें। ये स्टार्ट दबाया तो ये टारगेट तक पहुंच गया लाइन लगा के। अगर मैं इसके दरमियान में इधर मल्टीपल वो लगा दूँ ना ऑब्स्टेकल, तब भी वो घूमता घुमाता बचता बचाता उधर चला जाता है। ऑब्स्टेकल भी ऐड हुए, सारा कुछ ऐड हुआ है, खाली इसको उस कोड के साथ मर्ज करना है। तो बस समझें कि फुल नंबर है सारों के। ब्रो के यार सर कह रहे थे कि अगली जुमेरात को, लेकिन पेपर हो रहे हैं। मैं सर को मैसेज भी किया था मैंने। अब कल सर यासर को मैसेज करूंगा ना कि सर नेक्स्ट वीक से तो हमारे पेपर हैं, तो हम इसकी एवेलुएशन फिर आपको कब देंगे। जी इस चीज़ में किसी की कोई क्यूरी, ऑब्स्टेकल सारों के ऐड हो गए हैं। अब 3D ऑब्स्टेकल ए स्टार का कोड भी अभी ग्रुप में डाल दूंगा, 3D ऑब्स्टेकल वाला भी डाल दूंगा। हर बंदा ट्राई कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। कोई डेट दिया सर ने प्रेजेंटेशन की, रिपोर्ट करो। यार सर ने कहा था जुमेरात को मैं चेक करूंगा जो काशिफ साहब हैं, तो डेट तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं यानी कि दिया सर ने कहा था। लेकिन बात वही है कि सर ने कहा था कंपैरिजन आपने शो करना है। कंपैरिजन कौन सा शो करना है हमने, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ बता दें, मैं वो चीज़ डॉक्टर यासिर को या काशिफ साहब को मैसेज कर देता हूँ जिस पे सारे एग्री हों कि प्रेजेंटेशन देनी है या हम रिपोर्ट बना के दे दें या हम डेमो दे दें या हम क्या करें, किस तरह से सर को प्रेजेंट करना है। बताएं। मैं सर को बोलता हूँ कि सर हम इस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर सर कहते हैं वेल एंड गुड तो ज़बरदस्त। अगर सर बोलेंगे नहीं मैंने इस तरह से लेना है, रिपोर्ट रहने अच्छा कह रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक है प्रेजेंटेशन रहने दें। अगर इस पे किसी चीज़ को किसी का कोई क्लैश है तो बता दीजिए भाई। मैं सर को बोलता हूँ कि सर हम लोग इसकी रिपोर्ट बना के दे देते हैं, आपको मेल कर देते हैं।
आप चेक कर लें, ठीक है। लेकिन सर ने मुझे मैंने जब भी रिपोर्ट का कहा था, काशी साहब ने कहा था आपने मुझे डेमो भी देना है, आप ज़रा सामने जाएंगे चलाएंगे तो मुझे पता चले आपको कख पता भी है या आपने कुछ भी नहीं किया, आपने रिपोर्ट ऐसे उसे निकाल दी है। ये चीज़ सर ने कही थी। तो अभी रिपोर्ट का मैसेज कर देता हूँ सर को। रिपोर्ट 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 रिपोर्ट, ठीक है, चलो मैं रिपोर्ट का मैसेज कर दूंगा। अच्छा सर, जो डॉक्टर यासिन ने कहा था कि आप अगर आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करके कितना किया जा सकता है, तो हम अब सर को क्या बोलें कि हम कितना आपको बताएंगे या क्या करेंगे। यानी कि हम सर को कहते हैं कि सर जो एल्गोरिथम है वो इसके अंदर ऐड करना हमारे लिए खैर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऑब्वियसली बात हम कर लेंगे। मगर क्योंकि हमारे पास टाइम जो कंस्ट्रेन है वो है, तो हम लोग ऑब्स्टेकल ऐड कर रहे हैं। यानी कि बाकी पूरे कोड में आपने कुछ भी हमसे पूछना है, चेंज करवाना है, हम लोग करने के केपेबल हैं। सिर्फ हम जो एल्गो ऐड करना है उसके अंदर हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इज़ डैट ओके कि हम लोग सिर्फ सर को बोल रहे हैं कि एल्गो ऐड करने वाला इशू है, बाकी सारा कर सकते हैं। फाइक आपका शोर ही आ रहा है, आवाज़ कोई नहीं आ रही। मैसेज कर दो बेशक चैट में। हाँ, ओनली ऑब्स्टेकल ना कि हम लोग डिफरेंट ऑब्स्टेकल ऐड कर लेते हैं। सर ने बहुत सारी फाइलें ऐसी बनाई हैं जो कि यूज़ ही नहीं की। ठीक हो गया, यानी कि सारे कह रहे हैं कि हम लोग सर को ये बोल दें कि सर हम लोग इसके अंदर डिफरेंट ऑब्स्टेकल ऐड करने के केपेबल हैं, या हम लोग ऑब्स्टेकल ऐड कर लेते हैं और उसको चलू लेंगे। बाकी सारा हमसे जो एल्गो इसके अंदर ऐड करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। यानी एक रिपोर्ट बना दें बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ यूआई। ठीक है, मैं वही है ना, रिपोर्ट हमें इसी की बनानी है ना कि यूआई वर्क कैसे कर रही है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, ये क्या क्या हैं, कैसे एक्सप्लेन हो रही है, पूरी यूआई को एक्सप्लेन कर दें। चलो ये वाला मैं मैसेज सर को कर दूंगा, डॉक्टर यासिर को भी और उनको भी, फिर अगर उनका जो रिस्पॉन्स आएगा बता दूंगा। ठीक हो गया। सर से कहो कि पेपर्स के बाद मंडे को एक रिपोर्ट ले लें बस। ठीक है, मैं सर चलो ये चीज़ फाइनल हो गई कि मैं सर को मैसेज करता हूँ कि सर पेपरों के बाद मंडे को हमसे रिपोर्ट ले लें। इसके ऊपर किसी का अगर नहीं है तो मैं मैसेज कर देता हूँ सर को। ये पेपर्स आई थिंक हमारे कब ख़त्म हो रहे हैं, फ्राइडे को, तो मंडे का हम सर को कह रहे थे कि मंडे को आपको रिपोर्ट दे देते हैं। हाँ ना, वही ना, फ्राइडे को पेपर ख़त्म होंगे, कुछ के तो पहले ख़त्म हो जाएंगे, कुछ के फ्राइडे को ख़त्म होंगे, तो सैटरडे संडे देख दू के रिपोर्ट बना के मंडे को हम सर को दे देते हैं। मंडे को कैसे, क्या मतलब मंडे को कैसे? आई मीन मेल करनी है, हाँ वही ना, सर से पूछते हैं ना सर। इनिशियली तो यही बोलूँगा ना कि सर हम लोग अपनी जो इसकी रिपोर्ट है वो आपको मंडे को मेल कर देते हैं। अगर तो सर एग्री कर जाते हैं फिर तो इशू कोई नहीं, अगर सर एग्री नहीं करते तो सर जो भी मैसेज बताएंगे तो हम देख लेंगे सर के साथ उसको क्या करना है। ऑनलाइन का मैसेज करूँगा, मैं बता दूंगा कि सर मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं, उन्होंने घर जाना है और इसके अलावा कोई डेट पॉसिबल भी नहीं है, तो आप काइंडली मंडे को हमसे रिपोर्ट ले लें, हम आपको सारे मेल कर देंगे। तो अगर आपने इवन सेशन भी करना ही है, अगर आपने कुछ इस तरह की चीज़ करनी है कि आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप वो भी ऑनलाइन ही रख लें। अगर वो रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट का मैसेज करूँगा, अगर उसके बाद वो रिस्पॉन्स आया तो वो मैं सर को ये बोल दूँगा। क्योंकि अब फिज़िकल आना पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग कराची के हैं, कुछ लोग लाहौर से हैं, कुछ लोग मुल्तान से हैं, कुछ लोग कहाँ से हैं। तो हाँ, मैं ये बोलूँगा सर हर बच्चा, कुछ बच्चों ने चाहे वो ठीक है आपने पहले निकल जाना है, मैं ये बोलूँगा चले सर जो बच्चा जहाँ जा रहा है ना वहाँ की ख़ास चीज़ आपके लिए लेके आएगा, वो वहाँ से वहाँ की सौगात लेके आएगा आपके लिए तोहफे के तौर पे, कबूल कर ले। अब किसी का मैसेज नहीं आया एग्री एग्री बस पिशावर वालों से बच। अब मुकर गए सारे चले ठीक हो गया सर, अब आप लोग लीव करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो गया।